गुड इवनिंग। क्या पढ़ाऊँ सोच रहा हूँ आज। और परसों से ना छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे हम लोग, लैंग्वेज। हाँ, तो छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू कर दो। हाँ, आता है ना, आप लोग सबको आता है जी। जो बीच वाले बोलते हैं ना वही मेन छत्तीसगढ़ी होता है। आहू जाहू खाहू वाला जो होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं ना आहू जाहू खाहू, वो आ? वो थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता। जो मैदानी एरिया में जो होते बोलते हैं ना, जैसे बिलासपुर रायपुर, ये मतलब रायपुर संभाग दो और बिलासपुर संभाग और दुर्ग, तीनों संभाग में जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में वही मेन छत्तीसगढ़ी है। क्या किही कहीन बोलते हैं। हाँ, वो किहीन बोलते हैं, कई लोग कहीन बोलते हैं, तो कहीन होता है। तब हम लोग तो वैसे ही बोलते हैं भाई। अब जो बचपन से बोले ही नहीं छत्तीसगढ़ी, तो दादा वादा तो नहीं होंगे जी, दादी वादी गाँव कुछ नहीं है आपका जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, तो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी बोलो। तो आप लोग हिंदी में बात करते हो, तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई दादा वादा रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो लोग बात नहीं करते का करत हंस गया बता और बने बने हंस, अब ऐसा बोलते हैं। अच्छा, सब हिंदी वाले, एडवांस फैमिली। ठीक। नहीं, अभी सब तो हिंदी में बात करते हैं घर में, लेकिन जो दादा वादा है, नानी दादा वादा है, और छत्तीसगढ़ी में ही बात करते हैं ना, नहीं आता उन लोग को। अब मेन आता क्या है, आप जैसे मान लो इंग्लिश में बात करो, किसी से करोगे, लेकिन आप जिससे बात करते हो ना वो इसी निकलेगा आपको, समझ रहे हो, आपका वो व्यवहार बन जाता है वैसी, जिस जैसी बात करते हो। सपोज एग्जांपल के लिए मेरे से हिंदी में बात करते हो, मैं बोलूंगा आप छत्तीसगढ़ी में बात करते हो, आप बात नहीं कर पाओगे, मतलब awkward लगेगा ना। लेकिन अगर आप घर में जिससे बात कर छत्तीसगढ़ी में करते हो, कर लोगे। हाँ, जिससे बात करना वैसी बात करते हैं। जैसे मान लो कोई इंग्लिश में बोलते होंगे, अब यहाँ थोड़ा इंग्लिश में बोलोगे, मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हो, तब ये दिमाग में भी आता है ना कि कैसे बोलूं। चलो, तो छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो बचा है जिसमें, इसी टाइम में भी इसी टाइम है। कहाँ पे आए थे हम लोग, यहीं पे आए थे ना, इधर तो पढ़ लिए थे, माई बचाओ अभियान, मार बचाओ। रिवाइज कर रहे हो, पुराना वाला याद हुआ है, ये दो बार करवा चुका हूँ भैया, उसके इतना बात नहीं बना पाओगे फिर। हाँ, फिर क्या मतलब पढ़ने का बताओ, पढ़िएगा बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रदेश नई हवाई सेवा। मतलब कोई टॉपिक और आपके लिए होगा ना, जैसे कोई टॉपिक होता है, जैसे मान लो याद नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बताना, मैं उसको याद करा दूंगा आपको, ठीक है जी। होता नहीं कोई टॉपिक हमको 12 पढ़ रहे हैं, हमको याद नहीं हो रहा है ऐसा, तो उसको याद करवा दूंगा आपको। उसमें ना एक चीज पढ़ लेना, छत्तीसगढ़ी में भी आता है, और वो प्री में भी आएगा ना पेपर में, मतलब जीएस पेपर में आएगा। जैसे रचनाकार, छत्तीसगढ़ रचनाकार होते हैं, तो रचनाकार पूछता है छत्तीसगढ़ी का, छत्तीसगढ़ का जो है ना, तो वो आपकी छत्तीसगढ़ी वाले बुक में मिलेगा, हिंदी में मिल जाता है, छत्तीसगढ़ के बुक में मिल जाता है वो, लेकिन पढ़े उसको। जैसे नरेंद्र देव वर्मा का क्या उनको रचना है बताइए, मतलब अभी वो कौन, नरेंद्र वर्मा कौन है, कौन सा, भूपेश बघेल जी के ससुर है वो, पता है आपको, नहीं पता है, नहीं वही है, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा और आपको, कि भूपेश बघेल जी के ससुर थे वो, है मतलब, हाँ वही लिखे हैं, इसलिए तो उनको वो कर दिया जी, ससुर जी लिखे हैं, तो और प्रचार करिए। हाँ, अच्छे कवि है वो, तो उनकी रचनाओं को याद करना, रचना से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। और आजकल बता रहा हूं क्या होता है, सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो होता है ना, छत्तीसगढ़ी का उठा के पूछता, उसमें जीएस वाले चैप्टर में आप देखना, प्री दिए एक बार,
कोई नहीं हो आप लोग जी? पिछली बार दिए थे, फर्स्ट टाइम है। बैठती है वो सावरा वाली। चली गई आ जाओ। सावरा जनजाति की है ना वो, इसीलिए। ठीक है चलिए, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। डिडवा प्रथा याद हुआ है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार हुआ याद? तो बताया था ना, आप दो ही तो याद करना है, एक आपको हिंदी एक इंग्लिश का। तो हिंदी में मिला है गगन गिल को, और उसको मिला है स्ट्रिंग किले। तो स्ट्रिंग किले याद रखना। अंग्रेजी में मिला है उपन्यास को याद करना, इसका कविता है उसका उपन्यास, हाँ इसका कविता है उसका उपन्यास है। तो स्प्रिट नाइट्स उसके लिए मिला है स्ट्रिंग। देखो स्प्रिंट स्प्रिट स्ट्रिंग एकदम से नाम सेम सेम लग रहा है, तो देख लेना ठीक है। कविता उपन्यास ये होता है कि ये जो उपन्यास होता है वो एक कहानी कथा नाटक इस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं उपन्यास। कविता जो होता है वो लयबद्ध होता है गाने की तरह, जैसे गद्य पद्य बोलते हैं ना, वही होता है। तो गद्य उपन्यास समझ लो, और पद्य होता है कविता, वही है। उपन्यास अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पिरिट्स और आपकी कविता। तो जब मैं जब तक आई बाहर होगा वो, ठीक है याद रखना। और याद रखिए कि इसको नहीं मिला, ये पूछ सकता है। तो बांग्ला डोंगरी उर्दू, ठीक है। तो बांग्ला डोंगरी उर्दू इसको नहीं मिला। 21 मिला, ये भी दिमाग रखना। 24 मिलता है तो 21 को मिला, 3 को नहीं मिला है। ऑपरेशन बता चुका हूं, हेलो जिंदगी नशे के खिलाफ था। सुग्घर लइका जो कुपोषण वाले उनके लिए था। रोका छेका मवेशियों को जो करते हैं वो है। हमर बेटी हमर मान सम्मान, मतलब बेटियों को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए। निजात था नस्ली, ये तो बहुत फेमस चल रहा था, इसमें निजात चल रहा था। बाल जतन याद रखना, ये भी वही है कि कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको शिक्षा में जोड़ने के लिए। नया सवेरा तो याद रखना, ये गरियाबंद पुलिस द्वारा चलाया गया नशे के विरुद्ध एक अभियान था, नया सवेरा। तो नया सवेरा और हेलो जिंदगी रायपुर का था, ठीक है, दोनों याद रखना, ये गरियाबंद और रायपुर। मार बचाओ अभियान है वो, मार बचाओ अभियान याद रखिएगा कि वहां पे वही जो ऐसे ऐसे जगह है जहां पे नक्सलियों को जो था, नक्सली रेंज सीमावर्ती इलाके में अबुझमाड़ क्षेत्र में रजिस्ट्रिक्ट एरिया जो है, जहां पे स्पेशल फोर्स टास्क ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 3 महिला या वर्दीधारी पुरुष नक्सली था बरामद हुए। ऑपरेशन सूर्य शक्ति यही पे थे ना, पढ़ लिए थे। तो चलिए अगला है हमारा ऑपरेशन सूर्य शक्ति। तो याद रखिएगा ये हुआ था, चालू हुआ था, आयोजन हुआ था इसका जनवरी 2024 में। अबुझमाड़ में प्रशासनिक और सुरक्षा पढ़ चुके हैं। क्षेत्र में घुसकर माओवादियों से नियंत्रण छीनना, ये पढ़ा चुके हैं, उसको पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे शून्य क्षेत्र, मतलब जहाँ पे सुरक्षा नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे जाना है और क्या करना है, वहाँ पे जो कब्जा जो नक्सली लोग किए हुए हैं उसको अपने अधिकार में लेना है, और वहाँ पे मतलब नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाना है उस क्षेत्र को, ये है मेन, ठीक है। जो हमारे 15 नक्सल मुक्त जो जिला है हमारे, उसके एकदम दुर्गम क्षेत्र जहाँ जहाँ होते हैं ना, उसके लिए था। तो ये तो अबुझमाड़ क्षेत्र के लिए था, लेकिन सब में वही था, मतलब रहता है उसका, ठीक है। इंटरसिटी ई बस सर्विसेज, ठीक है, बताया था पूरे छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा। तो इंटरसिटी ई बस, अब एक था ना रेड बस, सुनो रेड बस, इतना घटिया रेड बस मत करना कभी, बता रहा हूँ। मैं बिलासपुर से हाँ वो सिटी टीम चलता है, अच्छा रहता है ना। बिलासपुर से रायपुर आया थी, मतलब वो नॉर्मल जो बस होते हैं ना उसी को रेड बस कर दिए भैया, बुक किया ऑनलाइन। मैं बोला ठीक होगा रेड बस, मैं देखा रेड बस बुक किए, वो नॉर्मल जो आते हैं ना उससे भी घटिया था, ठीक है। अब धीरे धीरे चल, मतलब कुछ नहीं, एसी वैसी कुछ भी नहीं रहता है बस में, इतना लेते हैं पैसे, और नॉर्मल वो रेड बस के नाम पे, मतलब ऐसा नहीं। मान लो कोई सपोज कि कोई गाड़ी वाड़ी है, कोई चलाता है ऑनलाइन, ओला चलाता है, अब उस खटारा से गाड़ी को ओला में लग दिया है, अब ओला पर बुक किए हो, खटारा गाड़ी आ रहा है एकदम चल रहा है, तो वैसी टाइप है। सब नहीं होते होंगे लेकिन कुछ जो मिल गया तो वैसा है। इसके तहत रायपुर से दुर्ग भिलाई और रायपुर से बिलासपुर तक 100 इलेक्ट्रिक बाइक बस चलाने जाने की तैयारी की है। तो याद रखना रायपुर से दुर्ग भिलाई और रायपुर से बिलासपुर, तो दो दिमाग में रखिएगा। इंटरसिटी, जैसे इंटरसिटी आपका ट्रेन है, पता होगा चलता है, तो ठीक है, तो दो चीज दिमाग में रखिएगा, रायपुर से दुर्ग भिलाई और रायपुर से बिलासपुर 100 इलेक्ट्रिक बस चलाए जाने की तैयारी है।
पहले फेज में 25 बसों को चलाया जाएगा। तो पहले 25 बस होंगे और किस द्वारा होगा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरसिटी ई बस सर्विस याद रखिएगा क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा लाया गया है। कहां से, रायपुर से भिलाई दुर्ग और बिलासपुर से रायपुर। ठीक चलेगा, 100 इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का वो है, और पहली जो चरण में जो होगा वो 25 इलेक्ट्रिक बाइक चलाए जाने का पहल किया जा रहा है पहले फेज में। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिए इसके बारे में। अगला है हमारा जल जगार अभियान। तो जल जगार अभियान देखिए यहां पे दिया है, गर्मी के मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और इस समस्या से धमतरी जिला भी अछूता नहीं है। यहां पे दिमाग में रखना, आप लोग को इंग्लिश की दिक्कत हो रहा होगा तो इंग्लिश भेजा हूं जी, उसमें ग्रुप में है वो आप लोग पास है ना, भैया था शुरू दिन याद करो, दिन क्लास आया था परसों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पास है ना, हिंदी इंग्लिश में तो देख लीजिएगा इंग्लिश में, क्योंकि अलग अलग पेज में दिया हुआ है ना, तो फिर से खोलना पड़ेगा मेरे को, है ना। अब तो हिंदी वाले हो तो दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उसमें। तो देखिए गर्मी के मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है और इस समस्या से धमतरी जिला भी अछूता नहीं है। धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड, तो विकास खंड का नाम याद रखिएगा कुरुद। तो कुरुद विकास खंड के अंतर्गत आने वाले नवागांव थुहा जल सागर, नवागांव थुहा जल सागर कार्य की शुरुआत की गई है, जहां ग्रामीणों ने एक स्वर में जल संरक्षण की शपथ ली। ठीक है, तो याद रखिए धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड के नवागांव थुहा जल जगार कार्य की शुरुआत की गई। ठीक है, इस अवसर पर गांव में जल संरक्षण की दिशा में अच्छा काम करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित भी किया गया। गांव में अन्य लोगों को भी जल संरक्षण की दिशा में काम करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पीकू, ये लोगो है पीकू का, पीकू लोगों जिले में जल संरक्षण के संबंध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री गांधी के मार्गदर्शन से लोगो तैयार किया गया है। तो जल जगार अभियान बता रहा हूं आपको लोगो इसका, कैसे नहीं आ रहे हैं, अच्छा जल जगार, अब वो डला नहीं है, मैं बोला था डाल देना, जल जगार धमतरी, ये है लोगो दिख रहे हैं, क्या टाइप दिख रहा है जी, जल की बूंद है, ठीक है, और मयूर है, झंडा है, ये डेट लिया याद कर लेना। जल सबसे बड़ा उत्सव जल जगार महोत्सव 5-6 अक्टूबर को धनगरेल में मनाया जाएगा। डेट देख लेना, 5 से 6 अक्टूबर को मनाया गया अभी इस अभियान के लिए। ठीक है, बन जाएगा। तो जल जगार का अभियान कहाँ है, तो धमतरी में हो रहा है। ठीक है, धमतरी में क्या जल संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जगह दिमाग में रख लीजिएगा, कुरुद, धमतरी के कुरुद विकास खंड में ये सब नवागांव थुहा जल सागर में कार्य की शुरुआत की गई थी। अगला है ऑपरेशन जल शक्ति, ये पढ़ चुके थे हम लोग। ऑपरेशन जल शक्ति याद रखिएगा, नारायणपुर बीजापुर जिले शक्ति पूरा हो गया है की सीमा में नक्सलियों के सबसे सेफ जोन अबुझमार में फोर्स का 36 घंटे से चल रहा ऑपरेशन जल। ठीक, तो नक्सलियों के अभियान चल रहा है, 24 मार्च 2024 का आयोजन हुआ था ऑपरेशन जल शक्ति, याद रखना। ठीक है, तो नारायणपुर बीजापुर जिले में ये चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा 2024 आयोजन हुआ था 15 जनवरी से 15 फरवरी, एक महीना। विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए गए हैं। तो सड़क सुरक्षा, सड़क में जो होते हैं दुर्घटना वगैरह, उनके लिए जागरूकता मतलब ये था कि हेलमेट पहनो, मोबाइल में बात मत करो। ठीक है, और भी होते हैं लोग जो सावधानी नहीं बरतते हैं। ठीक है, तो सड़क में सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में। ठीक है, नेहरू पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुरस्कार, तो
तो किसको मिला? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नेहरू पुस्तकालय। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय देखिए हो ना रायपुर में, नहीं देखिए जी, कहाँ पे है पता है? नहीं पता? रायपुर में रहते हो, आपको कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या रहते हैं? इतना बड़ा रायपुर है बोलोगे फिर तो पता होना चाहिए ना जी। ठीक है बड़ा है, लेकिन आज शहर में रहते हो उसके बारे में पता नहीं। अभी कल सेंटर मिलेगा आपको, फिर ढूंढोगे कहाँ है बोल के। आप बिलासपुर गए कि स्कूल को मतलब हर वहाँ पे स्टूडेंट, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे वो पढ़ते हैं ना उनको एक एक पता होगा, क्योंकि इतना सेंटर मिलता है ना उनको ना, जगह जगह पता था। स्कूल तो ये तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। अब कॉलेज नहीं पता है अलग बात है, स्कूल नहीं पता अलग बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना, तो कृषि शिक्षा के लिए मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन है कृषि में, उनको बढ़ावा देने के लिए ये नेहरू पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को, ठीक है। राज्य महुआ बोर्ड का गठन, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि राज्य महुआ बोर्ड का गठन हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य क्या है? महुआ के संग्रहण, क्या बनता है महुआ से? हाँ वही तो बनता है जी, शराब दारू जो बोलो, ठीक है। तो शराब बनता है महुआ से, बनाते हैं छत्तीसगढ़ी लोग। मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अभी कोरोना काल में तो यही चलता था। वो जसपुर इलाके में मिलता लगता है, ऊपरी वाले में महुआ वाला। हाँ तो महुआ का पेड़ होता है ना जी, नहीं देखियो दाना दाना लगता है, वो सूखने के बाद होता है काला। हाँ सूखने के बाद उसको खाते भी, उसको अच्छा लगता है ऐसे ही नॉर्मल। धतूरा में, मथुरा में, अच्छा नहीं ऐसे ना, मतलब सूखते रहता है ना सी, आप उसको खा भी सकते हो, मतलब ऐसे फल टाइप खाते हैं ना ऐसे नॉर्मल, जैसे आपका वो जो अंगूर का वो रहता है आपका किशमिश टाइप, वैसी हो जाता है सूखने के बाद वो। हाँ ठीक है। तो नोडल विभाग याद रखिएगा, ये है वन पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। तो वन एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया था। बोर्ड की संरचना की थी, एक अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा, नियुक्ति है राज्य सरकार द्वारा। सिंपल याद रखना, राज्य महोत्सव बोर्ड गठन कब हुआ था? तो 6 अक्टूबर 2023 को, डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 2023 को महुआ बोर्ड का गठन हुआ था, अभी भी हुआ है, 1 साल हुआ है ना गठन, तो याद रखना। तो महुआ के संग्रहण, संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब ये नहीं दारू ही बनता है और बहुत सारी चीज बनता है ना उससे, ठीक है, वरना ऐसे नहीं कि वो दारू के लिए वो संग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर बोलोगे सरकार बढ़ावा दे रहा है, अब सरकार ही तो बेचता है, ये भी तो समझ लो कि अभी तो शराब प्राइवेट नहीं है, तो अभी गवर्नमेंट हो गया है, ठीक है। बाकी राज्यों में जाओगे, हाँ बाकी राज्यों में वो प्राइवेट है सब, ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम उसी से होता है ना सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को, बाकी सब राज्य में लेगी अलग बात है, अभी तक तो नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे राज्य में है। अब आपको क्या लगता है कि जहाँ जहाँ जैसे गुजरात हो गया, आपके बिहार हो गया, शराब बंद है, तो वहाँ शराब नहीं मिलता होगा, तो लोग घर में बना के पीते हैं शराब, बता रहा हूँ। अब ब्लैक में बिकता है, रियली बता रहा हूँ। अगर मान लो छत्तीसगढ़ में अगर शराब बंद हो गया, तो जो पीने वाले हैं वो मतलब अगर अभी 100 रुपये का मिल रहा है ना, तो 500 रुपये दे के ही पियेंगे। कितने लोग मरे थे लॉकडाउन में? 8,000 को, हाँ वही बता रहा हूँ, वो मरे थे। सेकेंड था आपका जहरीली शराब पिए हैं, उस समय कुछ मिल जाए ऐसा वाला, तो लोग बेच रहे। अब वही लोग हैं ना जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो सस्ते चक्कर में जाते हैं, वही तो है। अब आप जाओगे आप वहाँ पे लेने के, वो सब बेचेगा जहरीली शराब, जो मतलब जिसका पैसा है उनके लिए बता रहा हूँ बात, ठीक है। तो ऐसा है और ये चलता है अभी भी वहाँ, मतलब मुझे ऐसा है बताते हैं कि वो लोग अंदर ही अंदर वो जो बना के बेचते हैं, मतलब अब वो तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से भी जाते हैं, मतलब क्या करते हैं लोग ना, जो राज्य जैसे मान लो बिहार है, झारखंड है, बिहार के यूपी है, तो लोग वहाँ चले जाते हैं। सपोज मान लो यहाँ बंद होगा, तो यहाँ के लिए सही आएंगे महासमुंद, इधर एमपी जो बॉर्डर लगा है वहाँ जाने सब जाते हैं वहीं, और जानबूझ के क्या करते हैं ये लोग, जहाँ जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे अपना खोलेंगे, क्योंकि पता है वहाँ से व्यक्ति आएंगे, ये भी करते हैं। अब ये अलग बात है कि एकदम बीच में है, बहुत 200-300 किलोमीटर है, वो दिल्ली जा सकता नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर वाले जो इलाके हैं 50-100 किलोमीटर दूर वाले, वो लोग जाते हैं बहुत, यहाँ सब जगह इसी था। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो याद रखना राज्य महुआ बोर्ड का गठन हुआ था 6 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट, चिड़ई संरक्षण मैराथन। तो चिड़ई किसको बोलते हैं? चिड़िया। तो चिड़िया संरक्षण मैराथन याद रखिएगा, आयोजन तिथि है 1 अक्टूबर 2023 को। तो 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था चिड़ई संरक्षण मैराथन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा। कौन सी मिलता है यहाँ पे कांगेर घाटी में? कौन चिड़िया मिलता है? पहाड़ी मैना। तो पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा, ठीक है। और स्थल कौन सा है? तो तीरथगढ़। हाँ, हमारे राज्य में कितने हैं नेशनल पार्क? नेशनल पार्क कितने हैं? 3। और टाइगर रिजर्व? अब सबसे पहला क्लास उसी के लिया हूँ, पढ़ाया हूँ। कितने हैं पहले ये बताइए? अभ्यारण्य तो कितने हैं? अभ्यारण्य कितने? मैं पूछा, टाइगर रिजर्व पूछ रहा था। 4 है भैया। हाँ, तमोर पिंगला भी बना है ना, तमोर पिंगला वाला, ठीक है। तो वो भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ का, भारत का तीसरा। छत्तीसगढ़ चौथा नंबर का है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा है वो, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? सबसे तो नाम क्या है? असम मौसम का भी नहीं है, हेमिस है, दक्षिग्राम नहीं है। लद्दाख में दोनों ही मिलता है। और ये बोल रहा था, क्या बोलते हैं, क्या पाया जाता है वहाँ हेमिस में? बर्फ में पाए जाने वाला चीता। तो चीता जो होते हैं, देखिए होगे आप लोग, लियोपार्ड, वो बर्फ में रहता है। फोटो देखने इतना गजब दिखता है ना, बर्फ से निकलते रहता है, दिखे होगे। चलो दिखाता हूँ। और छोटा कौन सा है जी भारत का? हाँ, हेमिस नेशनल पार्क। क्लियर नहीं आ रहा है, रुक जब और दिखा रहा हूँ। तो वही रहता है, जब वो आदत हो गया है ना। देखो जिस प्रकार क्या होता है ना, मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है, उसी तरह से जानवर और पेड़ अपने आप को ढालते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये पेड़ जिंदा कैसे रहे होंगे वहाँ पे? इधर तो मर जाएंगे, इधर पे जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखना आप लोग, जिस सिचुएशन में रहता है ना वैसी पेड़ उगते हैं। आप देखना, जैसे पहाड़ी में इस तरह से होते हैं, शंकुनुमा होता है। जब बर्फ गिरता है तो पानी, तो अगर वो सीधा रहेंगे ऐसा, तो पत्ते भी गिरेंगे तो पत्ते तो सड़ जाएंगे, फिर मर जाएगा पेड़। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आकृति को बदल जाते हैं अपने खुद से अनुरूप, मतलब उसके। हाँ, तो हर चीज़ ऐसी होता है। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये हाँ ऐसा नहीं है, फोटो खींचने वाले देखो। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, मिट्टी जानते हो? मिट्टी, तो मिट्टी में क्या जरूरत होता है, जरूरी चीज उपजाऊ के लिए? नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन समझ लीजिए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोई मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा खत्म हो गई है, ठीक है, अब नाइट्रोजन नहीं है वहां पे, तो पेड़ फिर जिंदा कैसे रहेंगे? जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, खेत देखो, अब धान बोते हैं, तो धान बोते हैं तो मान लो नाइट्रोजन मतलब उपजाऊ नहीं होता ना, नाइट्रोजन कमी हो गई है। किसको? क्योंकि जो होता है ना जी, जीव वगैरह होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन होता है जीव में। जैसे आप केचुआ वेचुआ देखना, किसानों का मित्र बोलते हैं केचुए को, तो वो सब में क्या होता है, खत्म हो गया मान लो, वहां पे नाइट्रोजन है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। तो यूरिया में कितना होता है मात्रा, पूछता है क्वेश्चन, कितना होता है नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में? साइंस वाले हो जी, बायोलॉजी? हाँ तो बताइए, याद रखना 46% होता है। तो 46% होता है यूरिया की मात्रा, सॉरी नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में, ठीक है। अब होगा ऐसा कि सपोज कि ये मिट्टी मान लो पहले उपजाऊ था, नाइट्रोजन था, अब नाइट्रोजन खत्म हो गया, तो यहाँ पे पेड़, कई लोग देखना पेड़ मर जाते हैं, तो उसका रीजन भी होता है नाइट्रोजन पूर्ति नहीं कर पाता है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसे होता है कि जब वो पेड़ होता है
उसके बाद भी जिंदा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको नाइट्रोजन मिलता होगा, मिलता होगा। तो क्या लगता है कैसे मिलता होगा पेड़ को, बताओ। वनस्पति विज्ञान पढ़े हो बायोलॉजी में जी, कैसे नहीं पढ़े होगे, सब्जेक्ट रहा होगा आप लोग का। तो 12वीं में नहीं पढ़े हो? हाँ उसमें क्या याद रहेगा, चलो फर्स्ट ईयर में। हाँ नहीं वैसे नहीं होगा, जड़ से नहीं होगा, और कोई रीजन है। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान बताना। आप लोग गांव में तालाब देखिए हो, बहुत सारा तालाब, तालाब में देखना बहुत सारे एल्गी एकदम ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हरा हरा होता है ना, हरा एकदम स्मेल में आता है अलग से, एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ पे। क्यों ऐसा होता है, कारण क्या लगता है आपको? प्रदूषण से तो नहीं होगा। क्या प्रदूषण होता होगा वहाँ कि वो पूरा नहाते भी गाँव वाले मजबूरी में, तो देखना पूरा एकदम ना हरा हो जाता, पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना तालाब, होता है देखिए। नहीं एक ये भी रीजन है, ऑक्सीजन कमी। सबसे रीजन बता रहा हूँ क्या होता है। आप लोग को पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, कितना होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78 समथिंग। तो होता यह है कि जब बारिश होता है ना, तो बारिश जब होता है तो जब मतलब बिजली चमकती वगैरह है, ठीक है, गरजते हैं ना, बादल गरजते हैं, तो जो वायुमंडल जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के रूप में गिरता है बारिश के साथ, ठीक है। तो नाइट्रेट रूप में गिरता है और गिरने के बाद वही जो पानी बहता है ना, तो उसको जो पेड़ है वो उसको लेते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। और वो जो पानी बहते बहते जाता है वो कहां जाएगा बहते हुए? तो या तो नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, या नाले में जाएगा। तो उसमें जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तालाब में, तो फिर वहां पे एल्गी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे वो जो तालाब है वो ग्रीन हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो जो देखना, मैं एक बार बचपन में नहाने गया था तालाब, तो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, मम्मी के साथ गया हुआ था। अब वो ग्रीन ग्रीन था, स्लिप हो गिरा, सर फट गया था। तब वो फिसलता है ना जी, उसका क्या हो गया, क्या सीधा हॉस्पिटल वहां से। तो ऐसा है, तो याद रखना इस होता है। अच्छा एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, पता नहीं पता आपको, ज्ञान की बातें बता रहा हूं, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, समय तब कंटेंट कम है हमारे पास, समय बहुत ज्यादा है, तो ज्ञान की बातें करते हैं। ये क्वेश्चन बताइए मेरे को, ठीक है, तो इसी में थोड़ा लेता हूँ फिर उसको आऊंगा। तो ये तो हो गया, हमारा नाइट्रोजन पूर्ति हो गया। अब यहां पे याद रखना, कई जगह ऐसे होते हैं कि मान लो बारिश वारिश कम हो रहा है जगह में, तो नाइट्रोजन कहां से मिलेगा फिर उनको? अब एक कंडीशन ये भी आएगा ना, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मान लो बारिश कम होता है तो वहां पे नहीं आ रहा है, नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जगह में ऐसे वृक्ष पैदा होते हैं जो जीवों से अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं। जैसे घटपर्णी हो गया, घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, बता रहा हूं देखो, अब बस बोलूंगा जानोगे नहीं। एक ऐसा पेड़ होता है, मतलब ये समझ लो कि पौधे भी नॉनवेज होते हैं, ठीक है। घटपर्णी का पौधा ये दिख रहा है, इसमें लिक्विड टाइप रहता है ऐसा ना, वीडियो है ना, इसी में देखना दिखाएगा। चलेगा ना? तो इमेज है, यूट्यूब दिखा रहा है जी। ये होता है घटपर्णी का, घटपर्णी ड्रोसेरा ऐसी होता है। ये क्या करते हैं, जीवों से अपना नाइट्रोजन की पूरी करते हैं, मतलब नाइट्रोजन की जो पूर्ति है उसको पूरी करेंगे। देखना आएगा, देखो जा रहा है, इतना तरल होता है ना, जैसे जाता है फिसल जाता है अंदर में, और लिक्विड जो रहते हैं उसमें फंस जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते उससे। और कई ऐसे होते हैं ये ढक, अब देखो आ ही नहीं पाएगा, और अब हो गया, वो लिक्विड दिख रहा है आपको, वो नहीं भी होगा तो बाहर नहीं आ पाएगा, उसको खा लेगा वो। हाँ अब वो मर जाएगा तो उससे पूर्ति करेगा नहीं, वही तो खाया, मतलब वही है, अब उसका पेट वेट तो है नहीं, अब वैसे ही उसके लेते हैं। देखो ऐसे ही रहता है, कीटभक्षी पौधा घटपर्णी।
ठीक है, तो ऐसे वृक्ष पैदा होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और जो आप जो बोल रहे थे ना, जो उसका वाला क्या नाम है आपका, जड़ वाला, तो यहाँ पे आप देखना, जैसे मान लो जैसे रैन फॉरेस्ट हो गया, वर्षा वन जो होते हैं रैन फॉरेस्ट, अगर मैं उस क्षेत्र की बात करूंगा तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं मजबूत नहीं होते, क्योंकि उनको आसानी से वो तो पत्ते गिराते भी नहीं अपना, क्योंकि उसको पानी मिलता है ऐसे भी। तो वो लोग जब जड़ें जाती नीचे ना, तो ज्यादा अंदर जाते नहीं जड़ें, क्योंकि उनको पानी मिल जाता है आसानी से। आप देखना कभी भी पेड़ गिरते हुए देखिए हो तालाब के किनारे किनारे में, हवा चलता गिरता है ना, गिरता होगा, देखे होगे कहाँ गिरता है, तो तालाब पे गिरता है, क्योंकि उससे जड़ें मजबूत नहीं होती। और आप देखना कई बार ग्राउंड मतलब मैदान एरिया, बाहरी एरिया में जाओगे, आउटर एरिया में, वहां इतना हवा चलता है, पेड़ नहीं गिरेगा लेकिन उसकी शाखाएं टूट जाएगी, गिर जाएगा, शाखा वाखा टूट के गिरेगा, लेकिन पेड़ नहीं गिरता है। कभी छोटा सा पौधा होता है, उसको उखाड़ना मैदान में, हाथ कट जाएगा लेकिन उठेगा नहीं, इतना मजबूत रहता है, क्योंकि उसकी जड़ इतनी मजबूत रहती है। ये है कि पानी के तलाश में जाते हैं नीचे। आप राजस्थान में एक भी पौधा उखाड़ के देखना हाथ से, इतने अंदर गए होंगे वो लोग ना पानी के तलाश में। हाँ मतलब अधिकतर तो वो मिलेंगे आपको, हाँ मतलब जो आपके कांटेदार, क्योंकि पानी कम चाहिए होता है कांटे में, तो कांटेदार होंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था, अभी मैं क्वेश्चन में आ रहा था, क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आपको पृथ्वी से बाहर जाना है तो कैसे जाओगे, बताओ बताओ जी। अब इस मैं बोला कि अगर आपको यहां से पृथ्वी से बाहर जाना है, कैसे बाहर जाओगे? हाँ? तो रॉकेट कैसे जाता है बाहर? अभी सुनीता विलियम्स अटकी है ना, अब कल तो बात कर दी थी मैं, कैसे पहुंच गई वहां? कितना होता है? एक होता है पलायन वेग, पलायन वेग सुने होंगे नाम आप। ठीक है, अगर कोई भी चीज को यहाँ से शक्तिमान वगैरह होते हैं ना, जाते हैं, वो नहीं जा सकते, वो सब पिक्चर में उड़ते उड़ते चले गए ऐसा करके, नहीं खींच लेगा उसको ना पृथ्वी। ठीक है, और पिक्चर में दिखाते जरूर हैं। अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा आपका स्पीड। तो यहाँ पे याद रखना, जैसे मैं पृथ्वी की बात करूं, अर्थ की, तो पृथ्वी का प्लान वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड किए 11.2 किलोमीटर गए, यहां से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाओगे यहां से। अगर इससे कम हुआ तो वापस आ जाओगे, ये भी है। तो रॉकेट का जो स्पीड होता है इससे ज्यादा होता है, इससे कम नहीं होता है। ठीक है, बाहर निकल गए, हाँ तो फिर तो वापस ही कैसे आ गया वो, तो जो गुरुत्वाकर्षण हमारे जहां तक है ऑर्बिट से बाहर निकल गए, तो फिर तो अब वो ऐसा कोई मतलब नहीं उसके बाद। हाँ, वो फिर अपना वो घूम चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ऑर्बिट से बाहर निकलोगे तो फिर वो पृथ्वी चक्कर लगाना शुरू कर देगा, और उसी चक्कर फिर वो बाहर फेंक जाएगा अपना करके, घूमते घूमते। तो भी घूमते हैं, ऐसे नहीं कैसे आ जाते हैं, उसके लिए भी उसके लिए कुछ नहीं है स्पीड, तो वो तो आएगा ही नीचे। अब उसके लिए भी नहीं, वो होता नहीं, कोई स्पीड नहीं होता। ऑर्बिट से आपको नीचे आना होता है, फिर धीरे धीरे आते हैं वो अपना जो जिसमें आओगे वहाँ पे, उसके लिए नहीं होगा। तो चलो, मैं एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आप जैसे सुने होंगे कि यहाँ पे वायुमंडल मिलता है पृथ्वी में हमारे, तो अन्य जो ग्रह होते हैं, क्या वहाँ पे जीवन संभव होता है? होता है? क्यों जी? अभी सुने होंगे कि मंगल ग्रह में है, मतलब जीवन संभव है, क्यों है? तो क्यों क्यों होता है जीवन संभव? जल के स्रोत मिले वहां से है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि यहां पे अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होता है, सब ग्रह में नहीं होता है, क्योंकि अगर जो गोल है ना, जो ग्रह गोल है, वहां नहीं होगा मौसम परिवर्तन। हमारा पृथ्वी जो झुका हुआ है कितना, 23.5 डिग्री, वैसे मंगल ग्रह झुका हुआ है 25 डिग्री। तो झुकाव का कारण ऐसा होता है कि मंगल पर झुका हुआ है, जब वो घूम परिक्रमा करता है सूर्य का, तो उसका भी मौसम बदलता है। ठीक है, एक रीजन ये हो गया। सेकेंड ये हो गया कि मैं अगर बोलूंगा तो वायुमंडल किसी ग्रह में क्यों नहीं मिलता है? पृथ्वी मिलता है वायुमंडल, हवा मिलता है ना यहाँ पे, बाकी ग्रह में क्यों नहीं मिलता? तो बाकी ग्रह में नहीं मिलने का रीजन ये होता है कि जो गैस होता है, ठीक है, जो हवा है, उसका प्लान में होता है 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड।
मतलब ये है कि इसकी स्पीड होती है 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये पृथ्वी से बाहर जा सकता ही नहीं है ना, समझ रहे हो, बाहर निकलेगा ही नहीं। जैसे मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा का होता है पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हवा वहां पे गया चंद्रमा में, वहां बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसका पलायन वेग कम है, वहां रुकेगा ही नहीं, तो वहां पे वायुमंडल पाया नहीं जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि अगर जिस भी ग्रह का पलायन वेग 5.6 से ज्यादा होगा तब तो वहां हवा मिलेगा, अगर इससे कम हुआ तो वहां पे रुकेगा ही नहीं, फिर नहीं मिलेगा आपको, याद रखना इस पॉइंट को। हाँ बोलिए बोलिए। इसरो वाले भी वही जी 11.2 सब तो होता है ना, उन लोग का जो स्पेस सेंटर होता है, तो जो रॉकेट जो भी होता है, सैटेलाइट होते हैं, उसको उसी स्पेस से भेजते हैं वो लोग बाहर, तब जाकर वो बाहर निकलता है। तो जब तक वो हमारे जो ऑर्बिट होता है पृथ्वी का उससे बाहर निकलता नहीं है, तब तक स्पीड वही रहता है। आप देखना ना, आग निकलता नहीं एकदम जोर से, मतलब जब देखना कभी भी, अभी जब मान लो कभी भी हुआ प्रक्षेपण हुआ रॉकेट वगैरह, देखना बूम से निकलता है ऐसा ना स्पीड से, आग जैसे कहते रहेगा, फिर स्पीड पकड़ेगा वो उसी स्पीड से जाता है, ठीक है। ये आया समझ में, ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, समझ लेना है। चलो हम अब अगला आते हैं। ठीक है, उन्हें बताया था ना, हवा वाला काम बताया था, नहीं बताया था हवा वाला बात। जैसे मैं बताया था कि हवा जो है वो हाई से लो प्रेशर हो जाता है, बताया था ना उस दिन, नहीं बताया था। मैं इतनी पढ़ाता हूँ, मुझे याद नहीं किसमें क्या बताता हूँ, ठीक है। तो जो हवा है ना, हवा क्या, मैं हर चीज को बोलूंगा हाई से लो प्रेशर हो जाता है, हर चीज ले लो, मतलब या तो मैं इंसान को ले लो, चाहे आप किसी को भी लो। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, पोस्ट खाली होगा, लो प्रेशर बना, अब हाई वाले लोग जाएंगे वहां पे, जितना भरना है भरेंगे, फिर कहीं देखेंगे कहीं और, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, एक प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, मतलब बताया था ना कि पेपर कैसे मोड़ना, नहीं बताया था, सुनो। कभी क्या करना, पेपर कैसे मोड़िएगा, पेपर को मोड़ने के बाद उसको आग जलाना, मतलब पैक कर देना, वो ऊपर उड़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो हवा हल्का हो जाता है और ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो वैसे क्या करता है, हवा जो आता है हाई से जाता है लो की ओर। तो यहाँ पे याद रखना, हाई से लो की ओर जाता है, अरे यार पता नहीं, हाई से लो की ओर जाएगा। सपोज कि इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ गया, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, लो प्रेशर बना, जैसे ही लो प्रेशर बनेगा आसपास की हवाएं इसकी आना शुरू कर देंगे ऐसा, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं, नाक से, वो तो कॉमन चीज है, नाक से लेते हैं। इसका रीजन भी यही है कि जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो हमारे अंदर लो प्रेशर बनता है, वरना ऐसा नहीं कि फिर ऑक्सीजन ढूंढना पड़ जाता आपको कि यहाँ ऑक्सीजन है, इधर लो ऑक्सीजन लो, ऐसा हो जाता। तो जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो हमारे अंदर बनता है लो प्रेशर, तो अपने आप क्या होता है, हवा हमारी ओर मुड़ना शुरू हो जाता है, वरना ऐसा नहीं कि हम सांस लेना पड़ता, वो ढूंढना पड़ता, फिर ऑक्सीजन ले घूमना पड़ता हमको, समझ रहे हो, यही काम करता है। और मान लो मैं आपको एक कांच के बॉक्स में बंद कर दूं, जिंदा रह पाओगे? इसका रीजन यही हो रहा है कि जब आप सांस छोड़ोगे तो वहां पे जो हवा होगा तब तक आपके अंदर लो बनेगा, तो हाई से लो आएगा, एक सब ऐसे आएगा, खत्म हो जाएगा, वहां पे आपके अंदर हाई बन जाएगा, वहां पे लो बन जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए आपके अंदर की हवा जो बाहर निकलेगी, फिर दम घुटेगा, बस दे रहे हो ले नहीं रहे हो, ऐसा। जैसे क्यों सुने होंगे आप लोग कि हाइट बढ़ने के साथ साथ, जो हाइट बढ़ता है उनके साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होती है, पहाड़ चढ़ते हैं तो नाक से खून निकलता है, ये भी रीजन है इसका कि जब ऊपर चढ़ते जाओगे, जब तक हाई से लो आ रहा है, एक समय आएगा वायुमंडल खत्म हो गया तो आपके अंदर हाई बनेगा, वहां पे लो बनेगा, उनको मेंटेन करने के लिए बाहर निकलेगा, फिर नाक से खून निकलेगा, दम घुटेगा, फिर मर जाएंगे। इसलिए पहाड़ चढ़ते हैं वो लोग, लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सांस ले ही नहीं पाओगे जी, पानी में सांस ले ही नहीं पाओगे, होता होगा वैसे, वो मिलता नहीं है, लेकिन ये तो पानी में सांस ले ही नहीं पाएंगे ना हम, वो भी काम नहीं करता क्या? अच्छा होता होगा, ठीक है ना, मैं हाँ बोल रहा हूँ, ठीक होगा बोल रहा हूँ जी। चले आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28, इसको याद कर लीजिए डेट को ना, ये डेट याद करना बहुत काम का है।
तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 कब लाया गया है, तो याद रखना 23 से 28 में लाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं की कार्य कुशलता को एक नई पहल देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू किया है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखना। और मेरे को इतना रीड दिखता हूं ना, तो मेरे को कौन उठाता है लाभ सोचता हूं इसका मैं। ठीक है, और इतना टेंशन है गवर्नमेंट से ऋण लेना ना, मतलब जैसे योजना के तहत दिख रहा हूं, फॉर्म डालोगे 1-2 महीना हो गया, नहीं आता पैसा, कब आएगा कैसे आएगा, किसी की मतलब मैं देखा हूं कि लोग डालते हैं उनको, उनका ही आता है जो देते हैं पैसा। तो किसी को बोलो कि 10% दूंगा, तो मान लो 20 लाख रुपए निकाल रहे हो, 2 लाख रुपए रख लेगा वो, 2 लाख रुपए लेगा तो काम करेगा, फिर तुरंत हो जाएगा। सब में चल, आप उसमें जाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना में जाओ, पैसा ही दोगे नाम नहीं आता है। ठीक है, 5 या 10 हज़ार रुपये लेते हैं नाम लाने के लिए, अंदर ही चलता है सब तरफ। ठीक है, ये समझ में आया। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं की कार्य कुशलता को एक नई पहल देने और उद्योग से जोड़ने के लिए राज्य महिला निधि। अब देखो एक और चीज सुने होंगे आप लोग, जैसे समूह बनता है, महिलाओं का समूह रहता है गांव में, देखना तो महिला समूह होते हैं, वो अच्छे होता है कि जो एडीओ होते हैं ना, अब एडीओ को कैसे आने वाला है, एडीओ, तो एडीओ लोग वो लोग लोन बांटते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनको टारगेट रहता है, भैया है मतलब उनके साथ भी गए हैं पता है, तो टारगेट रहता है उनको कि आपको जाना है गांव-गांव, जिस एरिया में आते हो उनको आपको लोन लेने के लिए प्रेरित करना है, आप ये साबित करो वो स्थापित करो, लोन बांटते हैं ये लोग। ठीक है, कौन, एडीओ वाले लोन बांटेंगे। तो अब बोलोगे कि आप मधुमक्खी पालन करो, शहद निकालो, हम नहीं करेंगे। आप 5 लाख रुपए लोन लो, नहीं करेंगे, तब आप बोलो खुद से तो नहीं करेंगे। जब वो आते हैं लेने के लिए, क्या चाहिए ऐसा सब बोल के, अब लोग कमीशन मारते हैं 5% 10% देना, तब काम तुरंत हो जाएगा, लटका के रखते हैं, तो पूरा कमाते हैं ऐसे ही एडीओ वाले। सब देखना, ठीक है, एक दिन में 4 मिल गया, एक दिन में 4 भी लोन पास हुआ, 40 हज़ार ऐसे मिल गया, 10-10 हज़ार भी दिए तो सब देते हैं भैया लोन पास करने के लिए, सब देते हैं पैसे, सबको चाहिए। आप खुद बताओ, आप लोन गए हो, कब से नहीं हो रहा, जरूरत है, नीड है बहुत ज़्यादा, ले लो भैया 10% मेरा काम तो करा दो। ठीक है, ऐसे चलता है। और इसमें तो और चलता है, इसलिए चलता है इसमें क्योंकि पता है वो आपको समझाएगा, चीज़ के लिए बोलेगा कि यहाँ पे क्या है ना, इसमें सब्सिडी मिलता है आपको गवर्नमेंट तरफ से, तो सब्सिडी जो 50%, 30%, 40% सब्सिडी जो मिलता है वो छूट है, आपको देना नहीं पड़ेगा। तो सपोज एग्जांपल के लिए मैं 20 लाख रुपए लिया हूँ, अब 20 लाख में से 2 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, जो दलाल को 18 बच गया मेरे पास, तो अब 20 लाख में से मेरे को मान लो 40% सब्सिडी मिल गया है, तो 8 लाख रुपए छूट होगा, मेरा 12 लाख बढ़ाना होगा। तो अब मेरे पास उसके बाद ही मेरे पास 6 लाख रुपए बच गया है ना, 12 लाख ही देना है मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ऐसे करोगे सब ले लेंगे, फिर मैं तो ऐसे 50 लाख लेता, 50% सब्सिडी वापस करता, फिर तो ऐसा नहीं करते ना। आपको आएंगे, देखिएगा कौन सा बिजनेस है, काम दिखेगा, हर चीज़ देखेंगे, तब जाके वो देते हैं, सरकारी आते हैं ना, वरना तो एक बिजनेस हो जाता, भैया लोन निकलवाओ, सब्सिडी लो, 6 लाख रुपए कमा लिया ना, 12 लाख वापस कर दो गवर्नमेंट को। ठीक है, 2 लाख रुपए दे भी दिया मैं सामने वाले को, तब भी 6 लाख कमा रहा हूं बैठे बैठे। 4 निकाला वैसे ही, हर महीना 1 निकालो, हर महीना 1 निकालो, एक पास कराओ गवर्नमेंट, इस स्कीम जो है 6-6 लाख रुपए हर महीना इनकम हो जाएगा। सोचो, मतलब ये सब कर सकते हैं, इसी को रोकने के लिए करते हैं ना, गवर्नमेंट आती है, पहले देखते हैं क्या है, जमीन है, कौन सा क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब वो मुद्रा योजना में लोन देते हैं ना, तो लोन पैसा नहीं, पूरा नहीं देते पैसा, जो सामान खरीदोगे सामान को दे देते हैं, वहां से आप लिखवा के लेकर आओ ये सामान ले रहे हैं, वो पैसा भेजेगा गवर्नमेंट उसको, डायरेक्ट उस सामान का पैसा देंगे उसको। तो डायरेक्ट पैसा नहीं देते हैं, बहुत मतलब कुछ पैसे देंगे, पूरा पैसा नहीं देते गवर्नमेंट, जो सामान जो भी किए होगे ना उसको ट्रांसफर करता है पैसे को। ठीक है, बढ़िया आगे। यहां पे देखो ऋण का प्रावधान दिया हुआ है, विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख। ये सब क्या क्या है ना, ये विनिर्माण क्या है, निर्माण क्या है, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ना, सब बताएंगे तो। ठीक है, इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, हाँ, तो अधिकतम 50 लाख मिलेगा। सेवा उद्यम के लिए 25 लाख और व्यवसाय के लिए 10 लाख। कुछ व्यवसाय खोलना होगा, 10 लाख रुपए आपको यहां से देंगे। ठीक है, तो 3 चीज याद रखिएगा, एक है विनिर्माण, सेवा और व्यवसाय, तो 50, 25 और 10। नेक्स्ट है वन भूमि का पट्टा देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य।
लेते हैं शायद, देते होंगे इंटरेस्ट उसमें, और बाद में छूट देते होंगे। इंटरेस्ट तो लेते ही हैं, एकदम नॉमिनल लेता है, जैसे बहुत ही कम, मतलब वही है 5% ईयरली, इस तरह से ऐसा। ठीक है, तो वन भूमि का पट्टा देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य। वन पट्टा, देखो वनांचल क्षेत्र में वर्षों से निवास करने वाले आदिवासी परिवारों को अपनी काबिज भूमि में खेती बाड़ी कर आर्थिक तरक्की कर सके, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाता है। सब तो मतलब क्या होता है इसका? सपोज कि अब क्या है, मैं आदिवासी हूं, इस क्षेत्र में रह रहा हूं, और क्षेत्र में रह रहा हूं तो गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, रह रहा हूं, तो लोग क्या करते हैं, उसको उसी पट्टा देते हैं। मतलब यह है कि पट्टा मतलब कि इतने साल तक आप काम करो वहां पे, अपना जीवन यापन करो करके। बहुत सारे लोग कब्जा करते हैं ना जी, पट्टे वट्टे में लेके पूरा। जैसे मान लो आप देखना, आप कहीं भी जाओगे इलाके में, बेजा कब्जा करते हैं, सुने बेजा कब्जा, तो वो लोग पट्टा निकाल लेते हैं, इसी गवर्नमेंट से पट्टा निकाल लेते हैं, तो फिर उसको निकाल नहीं सकता ना, पट्टा निकाल गया है तो पट्टा उसके नाम पे आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो पटवारी हो गए, आरआई हो गए हैं, वो लोग तहसीलदार हो गए, वो लोग पट्टा प्रोवाइड कराते हैं, और पट्टा उसके नाम पे आ गया तो फिर उसको निकाल नहीं सकते। वो बेजा कब्जा गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, ठीक है, गवर्नमेंट का नहीं है तो फिर निकाल देंगे सीधा। आप देखना, अब यहाँ तो नहीं पता, वहाँ तो सड़क का पूरा घर टूट रहा है, बिलासपुर का रोड और किनारे के जो घर है ना, सबको तोड़ते गए। कौन सा टूटा ना पूरा, तो बेजा कब्जा वाले सब थे, तो उनको पट्टा तो नहीं मिलता है ना, मतलब बहुत ही कम होता है जिसे मिलता है, जिससे वो उन लोग आदिवासी क्षेत्र कहाँ जाएंगे लोग, घर और कुछ है नहीं। तो इसलिए अब ये देखो, मेरे को ना ये सब बहुत अच्छा लगा योजना। ये छत्तीसगढ़ में आप रह भी रहे हो तो पैसा भी नहीं है आपके पास, तो ये खाने रहने का तो टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट रहने का भी दे रही है व्यवस्था। अगर मान लो शहर में हो तो आपको आवास बना के दे रही है सरकार, जमीन भी नहीं, आप देखो वहाँ पे गाँव में जमीन है तो आपको चलो पैसे दे रही बना लो बोल के। लेकिन मान लो आपके पास जमीन भी नहीं है तो घर भी दे रही है, इंदिरा आवास, वही है प्रधानमंत्री आवास दे रही है सरकार। तो प्रधानमंत्री आवास दे रही है गवर्नमेंट, अब शहरी में क्या बना के दे रहे हैं, तो दो कंडीशन है ना, जिनके पास जमीन है उनको दे रहे हैं कि आप ले लो पैसा बनाओ, और जिनके पास जमीन नहीं है उनको अलग से देखना, अलग अलग क्वार्ट खुलता है कॉलोनी, एक तो अलग से कॉलोनी होगा वहाँ पे, बता रहा हूँ अटल, हाँ अटल आवास। तो वो जो आपका कौन सा रोड है मैं बता रहा हूँ आपको, रायपुरा से उधर जाओगे, रायपुरा से जैसे सीधा है आपका महादेव घाट है, उधर से जैसे जाओगे तो राइट साइड में कौन जाता है, वो बाहर निकलता है ना, कहाँ, दुर्ग रोड है क्या, दुर्ग रोड है ना, तो उसी में राइट साइड में एक ठो देखना है, ठीक है। मैं बहुत पहले गया था तो था रेंट के लिए बात करने गया था, तो देखा पूरा कॉलोनी, तो लोग क्या किए, सबको मिल गया है, रेंट में देते हैं सबको 55,000 रुपये में, मतलब जिसके जो उसका घर और सब है ना वो भी ले लिया है वहाँ पे, और उसको कुछ नहीं करते, रेंट पे चलाते हैं पूरा काम। मतलब जो मिला है घर 1 BH का है तो 1 BH का 2 BH का ऐसा मिलता है वहाँ पे, हाँ 1 BH का, तो 1 BH का मिला है तो उसको चढ़ाते हैं किराए में 55,000 रुपये में। मतलब उन पर घर सब है, रहते नहीं है, रहते कहीं और है, किराया देते हैं उसको, पूरा किराया वहाँ पर मिलेंगे आपको अधिकतर घर, और जिसके पास नहीं है वो रहते हैं, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो भूमि पट्टा याद रखना, भारत का सबसे बड़ा थोक बाजार प्रस्तावित, तो सबसे बड़ा थोक बाजार है नया रायपुर में, क्षेत्रफल है 438 हेक्टेयर, निर्माण किया गया था नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा, ठीक है। उद्देश्य प्रदेश में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, तो व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह भारत का सबसे बड़ा थोक बाजार प्रस्तावित किया गया। थोक समझते हो ना क्या होता है, कि भी नहीं जानते हो क्या होता है थोक जी, हिंदी में इसलिए पूछ रहा हूं आपको, बताओ। हाँ थोक में ले जाओ ऐसे बोलते हैं ना, तो जैसे कपड़े वाले भी थोक में लेके आते हैं, आप जैसे आप मंडी चले जाओ तो थोक में मिलेगा आपको, जो मिलता है आपका गाजर कितना है, कितना है किलो, 40 रुपये, 7 रुपये मिलता है वहाँ, 6-7 रुपये, हाँ 7-6-7 रुपये किलो, तो वो 15 किलो 20 किलो का आता है ना, एक साल लेना पड़ेगा आपको, 15-20-30 किलो ऐसा आता है, पूरा मंडी में आता है सामान, उठा के लेते जाओ ऐसा। तो सब जितने वाले हैं बड़े बड़े तो हैं वो सब वही सामान लाते हैं, जो इतने में चलाते होंगे, जो गुच्चू बेचते होंगे और अन्य जो खाने पीने का जो चलता है, जो होटल चलाते हैं वहीं लाते हैं मंडी से। प्याज ले आओ पूरा बोरी में, आलू ले आओ, तो वैसे ही लेके आते हैं, वहाँ छोड़ लाएंगे, चिल्हर लाएंगे फिर तो डूब जाएंगे ये लोग इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, याद रखना सबसे बड़ा थोक बाजार प्रस्तावित है नया रायपुर में।
ठीक है, कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर और पुराना रायपुर हो जाएगा, नया रायपुर पुराना रायपुर। ठीक है, पूरा हर चीज़ चले जाएगा नया रायपुर लगता है कुछ समय बाद। हाँ नया, हाँ नया नया मुंबई, मुंबई तो सही बता रहा हूँ, हर चीज़ आप देखो ना, हर चीज़ तो वही बनते जा रहा है। लोग भी वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्लैट बिक रहा है, ज़मीन बिक रहा है, तो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो एकदम जू अभी तो थोड़ा अलग है, जुड़ जाएगा, उसके बाद इधर उधर ही मिलेंगे आपको। मतलब ये भी है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, ये पुराना रायपुर हो जाएगा और नया रायपुर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ रहते हैं? तो पुराना रायपुर में, वो नया रायपुर है। तो पुराना रायपुर में जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब देखो ना, अब वहाँ भी नया रायपुर बोलते हो ना, तो नया रायपुर में अलग अलग कॉलोनी होगा ना, तो नया रायपुर तो बहुत बड़ा है। तो अब दो जगह होगा, रायपुर कहाँ रायपुर जाना है, तो नया रायपुर जाना है, पुराना रायपुर जाना है, ये बोलेंगे। ऑटो वाटो वाले कैसे करेंगे? भैया रायपुर जाना है बोलेंगे तो रायपुर में तो हो, तो रायपुर में कहाँ जाना है, ऐसा हो जाएगा। तो बस्तर और तरबूजा, बस्तर और तरबूजा में सरगुजा होगा जी, वो तरबूजा लिखा हुआ है, चेंज कर लीजिए, मैं भी सोचा। ठीक है, तो सरगुजा है। तो बस्तर और सरगुजा में खुलेगा पत्रकारिता अध्ययन केंद्र। ठीक है, तो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय की ओर से तैयार विजन डॉक्यूमेंट का श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल लोकार्पण किया गया। इस दौरान इन्होंने बस्तर और सरगुजा में विधि के अध्ययन केंद्र स्थापित करने की सहमति दी। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थापित देश के प्रथम कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय महत्व का स्थान बनाया जाना आवश्यक है। इससे पत्रकारिता एवं जनसंचार शिक्षा क्षेत्र में करने के देश के विदेश के विद्यार्थियों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बने। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक दिन ना हैदराबाद से आ रहा था, अभी की बात है, 2 महीने पहले की बात है। मैं हैदराबाद से ना बस में आ रहा था। ठीक है, मैं मतलब बस से जाते हैं तो बस ही बुक करा दिया, रायपुर आ रहा था बस से। तो मेरे को ना सूडान के मेरे बगल बैठे थे 2 लड़के थे, सूडान वाले, सूडान से आए हुए थे। तो वो लोग पढ़ाई करने आ रहे थे यहाँ पे, कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कलिंगा एडमिशन लिए हैं। तो मैं पूछा उनको, अभी हिंदी समझ में आता नहीं उनको, तो हम लोग बात कैसे करते थे सोचो। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में, अब इंग्लिश में आता है, मतलब एक को इंग्लिश नहीं आता, एक को इंग्लिश आता है। अब वो अपना अरबी में बात कर रहे हैं, तो वो क्या किया, गूगल उठा, बोलिए, मतलब उससे बोलता था मैं हिंदी में, वो आता था अरबी में। अच्छा ये फिर वो अरबी में बोला था, हिंदी में आता था, तो मैं बोलता था। तो ऐसे ट्रांसलेट करते थे हम लोग बोलने के लिए। और एक था इंग्लिश, तो इंग्लिश बोल लेता था, थोड़ा समझ में आता है, इंग्लिश बोल नहीं पाता अच्छे से, लेकिन तुरंत मैं भूल जाता हूँ ना। तो अब उससे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको बोलने के लिए समझ में नहीं आ रहा था। तो अब वो लोग एकदम बता रहे थे कि मतलब वहाँ पे खाने का बहुत दिक्कतें है, इतना पैसा बता रहे थे कि 2 लाख रुपये से 2 लाख लगा समथिंग। तो मेरे को पूछ रहे थे कि ज़्यादा लगा, पैसा कम लगा, क्या है कैसा है। अब मुझे कैसे पता वहाँ कितना एडमिशन क्या है, अब बाहरी लोगों का। तो जितने बहुत सारे विदेशी मिलेंगे आपको कलिंगा में, नहीं जी, तो और भी होंगे अलग अलग कंट्री के। मैं सूडान वाले मेरे को थे। ठीक है, तो और वहाँ पिक्चर विक्चर नहीं है ना, मतलब पूछा मैं क्या मूवी देखते हो उन लोग को। मैं जब गूगल पे किया ना, मतलब मैं क्या किया, बस खराब हो गया हम लोग का। मतलब सोचो हम लोग ना सुबह खराब हो, रात को बना, इतना परेशान थे हम लोग बस के कारण। तो बस खराब हो गई एक जगह, तो बहुत बैठे हुए थे, तो कुछ हम लोग कुछ खाए, भूख लगा था, तो मैं ही पे किया, तो फ़ोन पे किया, वाट समझ में नहीं आ रहा था उसको। मनी, नो मनी ऐसे बोलते हैं ना, नो मनी, मतलब पैसे नहीं दिए। मतलब उसका बोलना ये था कि पैसे नहीं दिए, आप क्या किया, वो कुछ नहीं बोला सामने वाला। तो ये वाट बोलते क्या है ये, तो मैं समझाया उसको, दिस इज फ़ोन पे। ठीक है, फ़ोन पे है, ऐसा होता है, तो समझा, ओ वेरी गुड ऐसा बोलते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है ना क्या है कैसा है। तो ये अब मैं हिंदी में कई बार से हिंदी में बात किया, तो नो हिंदी ऐसा बोलते थे, हिंदी आता ही नहीं उनको ओनली। तो फिर दिस बोलो बोलते थे। फिर मतलब मैं ऐसे बोलते बोलते भावना में बोल देते हैं, कुछ भी बोल रहा हूँ तो ऐसा, तो फिर नो हिंदी दिस ऐसे बोलते बोल दो, मतलब बोलता था, फिर आता था, फिर अरबी में फिर रहते थे लोग। अब वहाँ पिक्चर चली, मैं तो वो लोग हिंदी मूवी के बहुत बड़े फैन थे ना, तो हिंदी मूवी बहुत देखते थे। एक तो पिक्चर बता रहे थे क्या, द गोट देखे हो, द गोट? नहीं, हाँ साउथ की है शायद, तक एक मूवी आई थी द गोट करके, नहीं गोट लाइफ था यार, द गोट लाइफ नहीं देखे हो? उसमें ऐसा था कि कोई जाता है सऊदी अरब, जाता है जॉब के सिलसिले में, फिर वहाँ फंस जाता है, फिर वहाँ से कैसे बाहर निकलता है वो दिखाया गया है। मतलब सच में, मतलब देखा मैं, तो बता रहे थे अभी, वहाँ वही सब चलते रहता है। ठीक है, हाँ नहीं कोई नया चीज़ है उसमें,
देखना, अच्छी मूवी है द गोट लाइफ। मतलब उसके स्ट्रगल को देखना, वो आदमी का, मतलब फंस जाते हैं वही ना वो लोग, एक मर जाता है, उसमें से दो लोग जाते हैं, वो लोग मर जाता है, एक बाहर ऐसे निकलता है ना, मतलब जॉब से नहीं जाता है कि जॉब मिलेगा, मतलब आपके यूरो, मतलब गल्फ जो देश है वहाँ, तो वैसे ही करके था बहुत। चलिए आगे आते हैं। बलदेव भाई शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में स्थापित देश के प्रथम कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाना आवश्यक है। इससे पत्रकारिता एवं जनसंचार की शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश के साथ विदेशों के विद्यार्थी के लिए भी यह आकर्षण केंद्र बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, बस्तर सर्वे में खुलेगा पत्रकारिता अध्ययन केंद्र, बस यही पॉइंट याद है, बाकी कुछ काम करिए, इसी बस पॉइंट को याद करिएगा। ठीक है, अंदर से कोई मतलब नहीं है। क्या हो गया जी? तरबूजा को नया डेटा है, इसको लिख लो, छतिया निकालेगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम कर। कितने जिले हो गए पता है ना? जिला पंचायत 122 और बढ़ गया, बरो जनवरी 2024 का डेटा है। ग्राम पंचायत दी नहीं है, तो गांव के हैं 20,576, ग्राम पंचायत कम होंगे। देखो 5 संभाग है, 33 जिला है, अनुविभाग है 117, तहसील है 251। ठीक है, क्या चीज का पहले था? विकास में 46 ही है, अभी भी ना चेंज हुआ, दिखा नहीं यहाँ पे, आया नहीं। तहसील 251 हो गया, ग्राम 20,576 है, नगर निगम 14, पहले 10 था, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हो गया। ठीक है, भिलाई बना, उसको देख लेना जब पंचायत पढ़ोगे ना, तो देख लेना कितने जनसंख्या में नगर निगम बनता है, कितने में नगर पालिका बनता है। कौन सा? ये नगर निगम बना होगा। ब्लॉक 117 ब्लॉक। हो गया, तो नाम याद रखिएगा, 5 संभाग है, अनुविभाग है 117, 33 जिले हैं, तहसील 251 है, ग्राम 20,576 है, ये पूछता है ना डेटा। नगर निगम है 14, नगर पालिका है 48, नगर पंचायत है 122, नगरीय निकाय है 184, नगरीय निकाय। ठीक है, इतना याद करना। अभी और भी आप पढ़ोगे, पंचायती राज पढ़ेंगे ना, उसमें और देख लेना, क्योंकि अभी चुनाव होगा ना, अभी पंचायती राज चुनाव होगा, अभी पंचायत दोनों चुनाव है ना, नगरीय निकाय पंचायती, तो दोनों चुनाव का समझना कि चुनाव में कैसे होता है। अभी चेंज कर दिया रूल को ना, पहले ऐसा था, जैसे अभी तो ऐसा हो गया है कि अध्यक्ष का चुनाव होगा। पहले अध्यक्ष, मतलब मान लो हम सब के सब हम लोग वो है सदस्य हैं, तो हम में से क्या बनेगा, अध्यक्ष बनता था। अभी उल्टा हो गया है कि अभी अध्यक्ष का चुनाव होगा, सांसद, मतलब 3 लोग ऐसे होंगे जो अध्यक्ष की लड़ेंगे, मतलब जिस देख के वो लोग करेंगे सरकार, मतलब सब लोग जाएंगे आवेदन, तो उसमें से 3 लोग को चुनेंगे और वो अध्यक्ष के दावेदार तीनों होगा। फिर उसके लिए वोटिंग होगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, और उसको फिर वो क्या करेगा, अध्यक्ष चुनेगा वो इस साल में। क्या चीज़ का?
हाँ हाँ हाँ, इस साल में ही जुड़ेगा, अगले साल में जुड़ेगा वो। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग नहीं दोगे बोलो, नहीं हुआ है आप लोग? देख लेना। ठीक, बढ़िया। आगे क्या चीज़? नगरीय निकाय, नगरीय निकाय में जैसे मान लो यहाँ पे पंचायत, देखो नगरीय निकाय में 3 चीज़ होता है। एक होता है नगरीय निकाय में भी होता है पार्षद होता है, महापौर होता है। तो ये लोग क्या थे ना, ये लोग वो चुनाव पर नहीं होता था ना, ये लोग था पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होता था इन लोग का। जैसे पार्षद हो गया तो जो सदस्य बनते हैं उनमें एक पार्षद बनता है, ठीक है। एक तो उसमें से ऐसा होता है कि अब उसका चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से। जैसे अभी इसमें भी शायद हो रहा है ना, नगर में और इसमें शायद तक जिला पंचायत में भी जो अध्यक्ष बनेंगे ना, तो अध्यक्ष जो बनेंगे वो भी प्रत्यक्ष होगा उसका। तो ये पूरा संशोधन हुआ है अभी। इसको ना जब आप पढ़ेंगे ना, मैं इसको पढ़ा ही रहा हूँ इसलिए मैं इसको नहीं किया क्योंकि सर पढ़ाएंगे, आप लोग छत्तीसगढ़ पढ़ाते हैं सर ना? आप कितने बजे आते हैं आप लोग जी? सुबह भी आते हो? सुबह भी आते हो, शाम को भी आते हो? हाँ, सुबह भी शाम भी? 9 से 9। तो इतना है एनर्जी रहता है आप में? ठीक है, छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे, मजा आएगा। परसों से छत्तीसगढ़ी पढ़ाने बोले हैं सर, छत्तीसगढ़ी भाषा तो सर पढ़ाएंगे बोले हैं कश्यप सर। आप एक काम करना, सुनो बता रहा हूँ आपको मस्त तरीका, पढ़ना सर से, याद नहीं हुआ ना तो मैं आपको कोड बना के याद करा दूंगा, ठीक है? मेरे ऊपर नहीं है ना, बंद कर देता हूँ, मेरे ऊपर है नहीं। मैं थोड़े बोलूँगा सर को जाके कि क्लास दो। मैं पढ़ लूँ सर से एक बार, जो पढ़ाएंगे उनसे, बाकी ना मैं उसको याद करवा दूंगा, आपको रटवा दूंगा, डेटा बना के। हाँ, तो आप लोग फ्री भी नहीं दे रहे हो ना जी, टेंशन नहीं है। आप लोग ना नहीं पढ़ोगे चल जाए, क्यों बताऊँ? क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है, वो मत पढ़ो। हाँ, पैटर्न चलेगा पता। हाँ, मतलब ये समझ लो कि क्या क्या पढ़ना होता है ये चलेगा पता, कैसे पढ़ना होता है ये चलेगा पता। अभी क्या है ना, जैसे अभी कई लोग कर नहीं है क्लास, अब लोग फिर आएंगे, तो हमको तो पहले ये चलना है पता ना। देखो मैं बता रहा हूँ ना, पीएससी की तैयारी करोगे चाहे यूपीएससी करो, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल लगता है समझने में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि हम, आपको ये नहीं पता अभी तक कि क्या क्या सब्जेक्ट होता है, पता है, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या होता है नहीं पता था। आपको बता रहा हूँ, जब पहली बार मैं पढ़ा था छत्तीसगढ़, मतलब जब मैं शुरुआत किया था पढ़ने का, तो मैं जब प्री एग्जाम उसमें अपेयरिंग में दिया था, जब मैं कॉलेज में था, तो मतलब फाइनल में था, तो फिर दिया था। तो ऐसा हुआ कि मुझे ये नहीं पता था कि हिस्ट्री भी होता है छत्तीसगढ़ का। क्योंकि बात ये नहीं था कि मैं ये, क्योंकि ना हमको ना क्या हुआ था, एग्जाम आ गया था, तो ये लोग क्या कि पढ़ाए ही नहीं, इतना है बस हो गया खत्म, क्लास खत्म कर दी। जहाँ पर क्लास किया था मैं पढ़ा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये होता है। मैं पूछा, मैं बोला ये भी होता है क्या? वो पढ़ाया नहीं है सर। तो पहली बात तो यही ना भाई, अभी पढ़ रहे हो तो जो जो बताऊंगा आप लगेगा हाँ ये सिलेबस में है। अब मैं छोड़ दिया हूँ, पढ़ाया नहीं, तब लगेगा ये भी होता है क्या? तो ऐसे ही था। तो फिर बाद में चला पता अगले साल की, हाँ ये सब करना है बोल के। तो अभी तो बहुत वो हो गया है। चलिए ये याद कर लीजिएगा इसको, और इसको पढ़ ही लेना एकदम। एक क्वेश्चन आएगा 101%, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इससे, एक भी नहीं बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो 101% आएगा नगरीय निकाय पंचायती राज से। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 2 तो क्वेश्चन एकदम 101% लिख के दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो नगरीय निकाय पंचायती राज को पढ़ लेना, वो भी करेंट से रिलेट करके पढ़ना, ठीक है? जो सर पढ़ाएंगे उनको बोलना करेंट से रिलेट करें, क्योंकि डेटा पूछेगा ही पूछेगा, क्या होता है कैसे होता है ये पूछेगा, तो उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा उसको, वैसे में फिर नहीं बनेगा ना क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है? ईसाई का डालिए सब्जी, ईसाई का जो भरना चाहते हो वो भर लो, अभी डेट है, कल लास्ट है। सब इंस्पेक्टर का कोई भरना चाहते हैं तो कल लास्ट है सब इंस्पेक्टर का। भर लियो, डालोगे? अभी तक क्या कर रहे हैं? मन नहीं था इससे पहले डालने का ना। 50 रुपये तो लग रहे हैं, डाल दे, किसी दे दो भरने के लिए।
बस ये फोटो वोटो खींचना पड़ेगा खुद से, सेल्फी लेना। हाँ आपके लिंक आएगा, फिर फोटो खींचोगे जैसे पीएससी में, अगर पीएससी भर लिया फॉर्म, हाँ तो नहीं लगेगा, फोटो की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि फोटो वहीं से हो जाएगा एडजस्ट, एक ही पीएससी का एक ही जलता है। चलिए आगे आए, तो इसको रख लीजिए याद है, नगरीय निकाय, नगर पंचायत इसको, ठीक है। अगला है सुशासन एवं अभिसरण विभाग, छत्तीसगढ़ का 58वां गठित विभाग, सुशासन और अभिसरण। तो प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों में सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग, जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नया विभाग गठित किया गया। इसको याद रखिए, पढ़ा चुका हूं इसको मैं। एक नया विभाग निकाला गया है, यह है आपका 58वां विभाग है छत्तीसगढ़ का, एकदम काम का है, याद रखना, ठीक है। एकदम लिख लीजिए, क्वेश्चन ये आएगा एक ठो सुशासन दिवस। कल क्रिसमस है लेकिन सुशासन दिवस भी है कल। किस लिए मनाते हैं सन दिवस? अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, ठीक है। तो सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ का 58वां गठित विभाग है, याद रखना, 58 याद रखिएगा। आप भी फर्स्ट ईयर में हो जी? तो हो गया कॉलेज, आप दे रहे हो एग्जाम ना? तो आप भी एज नहीं हुआ 21? अच्छा वो एक लिया इसलिए नहीं आ रहा है, मतलब एक 2024 को लिए चल रहा है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। तो देने में क्या दिक्कत है? इसमें यूपीसी टाइप नहीं है कि अटेम वाला? अटेम तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम दे के आओगे तो नहीं भी बने कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा ना कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो एग्जाम क्यों दे रहे हो? हाँ ऐसा नहीं होता है भैया, अभी आप समय नहीं पढ़े हो तो अभी आप एकदम वो मत करो ना कि मेरे को एकदम निकालना है बोल के, बस मेरे को समझने के लिए जाना है एग्जाम देने, वैसे जाके बैठना तो है, जाके समझ, मतलब ये समझ लो जी अगले बार जब आप दोगे ना तो नए नहीं रहोगे ना, क्योंकि गलतियां जो होती है बता रहा हूँ वो तो चलो छोड़ो, वो निकालने वाला जो गलती होती है, जैसे गोला मारना कैसे होता है, ठीक है, पेपर में कैसे लिखना समझना होता है, कई बार हाँ को नहीं पढ़ लेते हैं, तो बिना प्रिपरेशन कैसे होता है ये देख लेना एक बार। मतलब मैं ये बोलूँगा कि भर लो, अगर है तो दो एग्जाम, होना नहीं होना बात की बात है, उसमें मत सोचो कि अगले बार करना अच्छे से, तैयारी नहीं हुआ है, लेकिन एग्जाम अगर हो, अगर एलिजिबल हो तो एग्जाम भर दो, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई बस बोलना मत किसी को मैं नहीं दे रही हूँ, एग्जाम बोल देना, ठीक है, क्या दिक्कत है, नहीं दे रही हूँ बोल दे सीधा, अगर इतना ही है अपना जाकर एग्जाम दे के आ जाना, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आएगा, बोल रहा हूँ ये भी समझ में आएगा ना जी, जो पढ़ रहे हैं वहाँ बनता नहीं बनता, वहाँ पे सोच कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब टेस्ट देते हो आप लोग, कैसा लगता है? तो वहाँ पे वो अलग चीज़ है ना, यहाँ पे टेस्ट में दिमाग ऐसे आता है कि अरे यार चलो मार देता हूँ, हो गया तो ठीक है, वहाँ पे दिमाग में आता है नहीं यार ये होगा कि वो होगा, गलत हो जाएगा, बहुत सारा दिमाग में आता है, कितने बार चेंज करते हैं आंसर हम लोग, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये है, ऐसा होता है ना। अपने तरफ से गलती मत करना, बस याद रखना इस बार, फिर निकलेगा प्री। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं के सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अटल गवर्स के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। देख लेना, विभाग है, नाम बस पूछेगा, ठीक है, बस और कुछ है नहीं इसमें मुझे लगता है। इसको देखना, इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण विभाग संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे, ठीक, इस विभाग के अंतर्गत देख लेना इसको। श्री कृष्ण जन्मस्थल समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन, श्री कृष्ण जन्म स्थल समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन, तिथि है 21 दिसंबर 2023, वरिष्ठ साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जयंती के अवसर पर, ठीक है। याद रखना श्री कृष्ण क्या हुआ था उस दिन, मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुंदरलाल शर्मा भी ने वो पत्र लिखा था, कृष्ण पत्रिका जेल में लिखा था, हाँ ठीक है। तो जन्मदिन याद रखना 21 दिसंबर 23 को श्री कृष्ण जन्म स्थल समाचार पत्र पुस्तक का विमोचन किया हुआ था, तो 21 दिसंबर 2023 को। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु साय ने किया है।
संपादन एवं संयोजन है वरिष्ठ इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र। इसका नाम याद करिए, बहुत सारे मिलेंगे, इतिहास पढ़ोगे छत्तीसगढ़ तो रमेंद्र नाथ मिश्र। ठीक। विशेष है सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1922-23 में जेल में हस्तलिखित श्री कृष्ण जन्म स्थल नामक पत्र लिखा दिया है। देखो 22-23 में कौन सी जेल में किया था? तो बिलासपुर के जेल में। कहाँ से लेके उठा के लाए थे इसको? नागपुर से। नागपुर में पकड़ाए, ये नागपुर में पकड़े और बिलासपुर जेल में डाले इसको। उस समय नागपुर ये सब वो था ना जी, आप जितने भी देखोगे आप मराठा शासक सब नागपुर से आए हुए हैं, मराठा वाले, पिम्बाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, नागपुर। ठीक है, तो याद रखना प्रकाशन हो रहा है, विमोचन का हुआ किस्मत होती है इसको सुंदरलाल शर्मा की जयंती के अवसर पर। चलो अगला है राष्ट्रीय कार्यशाला में विहान द्वारा भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार को दी गई जानकारी। आयोजन है 14 दिसंबर 2023 को, स्थान था नई दिल्ली। पद्मिनी भोई साहू छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक, याद रखिएगा इसको, नाम याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक हैं पद्मिनी भोई साहू। नाम होगा उसका, कोई और होगा जी, बाई भी हो सकता है, पद्मिनी बाई साहू। देखिए गलत हो सकता है यहाँ पे, कास्ट उसी का है, वही नहीं है। आज फिर बोलती बारो सर्च जाकर देखो इसको एक बार। अरे यार इसको भूल गया था, देखो इसको एक बार करके। वैसे लिखा है, वही है नाम जी, पद्मिनी भोई साहू। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा राज्य में संचालित स्व सहायता समूह की महिलाओं की सहभागिता से गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष तक के बच्चों एवं माताओं, किशोरी बालिकाओं को खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार हेतु यूनिसेफ तथा पीसीआई संस्था के साथ कार्य किया जा रहा है। इस योजना के पूर्व में बस्तर जिले में स्वाभिमान योजना के नाम से चलित थी, जिसको वर्तमान में 31 जिलों में समृद्ध बिहान के नाम से भी शहीद किया गया है। तो स्वाभिमान योजना था, उसको बिहान किया गया है, ये याद रखना, ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो उसके स्थान पर उसको बिहान नाम दिया गया था, स्वाभिमान योजना को। ठीक, अब केबीसी खेलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी जूनियर में? छत्तीसगढ़ के विराट अय्यर। तो संस्करण था 15वां, निवासी भिलाई के थे, पुरस्कार राशि 3.2 लाख। एक्चुअल में वो 1 करोड़ का सवाल था। ठीक है, और वो क्वेश्चन को जो सवाल था गलत दे दिए। मतलब होता नहीं कई लोग कि मतलब 50 से होता है ना, कितना होता है, 50 लाख से 1 करोड़ जाते हैं ना, तो 50 लाख में था, वापस क्विट कर सकता था लेकिन नहीं किया, तो जवाब दिया गलत हो गया, तो सिर्फ 320 में आ गया। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा, अब आपने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं आप, देंगे कि आप क्विट करना चाहते हो? तो बोलते हैं क्विट। हाँ, लाइफ लाइन नहीं था। और कई बार ऐसा है ना, लाइफ लाइन भी के लोग गलत बताते हैं, नहीं याद। फोन और फ्रेंड सबसे घटिया लगता है मेरे को, इतने सब गलत बताते हैं। हाँ वही ना, मतलब जिसको पूछते बताते नहीं है। अब भाई आपको नहीं पता, सिंपल बात है, आपको उसको कैसे पता होगा क्वेश्चन का? हाँ हाँ, और एक लड़की भी बोलती है, क्या पूछे थे क्वेश्चन कि अभी जो मैं देख रहा था उसको, क्या तो 2 ऑप्शन दिए कि श्रीदेवी है, दोनों गलत, फिर डबल डिप लेता है, मतलब डबल डिप बना, तो दोनों गलत हुआ। अब वही दोनों बोलती है या ये होगा ऐसे बोल के, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि 2 मिलते हैं। हाँ, आंसर तो काजोल था, मैं पढ़ा था उसको, पेपर में आया हुआ था। उसको लगा या तो होगी रवीना टंडन या तो फिर माधुरी दीक्षित, अच्छा बोली कुछ था, और दोनों ही गलत हो जाते हैं। अब वो टेंशन में है, दोनों ही खत्म। और सपोज नहीं, वो तो ठीक था, चलो वो हो गया, अगर सपोज वो एक ऑप्शन में रह जाता तब क्या होता? नहीं, फिर उसी को मारते ना। हाँ यही था, मतलब अगर मान लो सपोज 2 लोग, मैं बोला हूँ कि या तो ये होगा और वैसी 2 ऑप्शन हट गया, तो एक तो हट जाता, तब श्योर हो गए अरे यही होगा, गलत हो गए, तो चलो उससे अच्छा बच गया।
कि दिमाग में तो आ गया कि अब वो गलत है, अब मेरे को यहाँ पे दिमाग लगाना है, ऐसा के बात सकते हैं खुद का तुक्का सही हो जाता है दूसरे के कारण। विराट अय्यर केबीसी जूनियर का अब तक का सबसे छोटा प्रतिभागी 8 वर्ष। राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र, तो राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र है, उद्घाटन हुआ था 5 अक्टूबर 2023 को श्री मोहम्मद अकबर। तो मोहम्मद अकबर कौन थी, कौन है मोहम्मद अकबर? हिस्ट्री का नहीं बोल रहा, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, विधायक थे ये, मंत्री थे राज अपने, ठीक है। याद रखना जब चुनाव हुआ था ना, कांग्रेस चुनाव हुआ था, जितना कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला विधायक था अकबर, रिकॉर्ड। इस बार भी जीता है, हार गया, अच्छा अकबर हार गया, हाँ। और वो था ना जो जिसका वो साहू जो थे, जिसका बेटा मरा था, पता तो केस क्या हुआ था वो? हाँ कवर्धा में जो हिंदू मुस्लिम हिंसा हुआ था ना, कवर्धा में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हिंसा हुआ था, तो हुआ ऐसा था, मतलब मैं उसका ना मतलब पढ़ा उसके बारे में क्या था कैसा था, उसकी स्टोरी अलग था। मतलब हुआ ऐसा कि एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि उसका जो भाई था, लड़के का भाई, और उन लोग के फैमिली का कोई लड़की थी, वो दोनों भाग के शादी किए थे। हिंदू मतलब साहू था लड़का और लड़की मुस्लिम थी, तो भाग के शादी कहीं और मतलब रहता नहीं वहाँ पे, भाग के शादी किए। तब होता नहीं है कि कोई अब खुन्नास गाँव में रहता नहीं है कि अरे इसकी भाई तो मतलब लेके गए भागे ऐसा वाला, तो उसको बार बार टोकते थे, ऐसे करते थे। लेकिन झगड़ा हो गया ऐसी, मतलब स्कूल से आ रहा था लड़का, झगड़ा हो गया बीच में ऐसी ना, तो झगड़ा हो गया तो ये लोग क्या किए, मतलब लड़के झगड़ा हुए, उसका भाई होगा कोई लड़की उठी का, मतलब उसका बेटा और ये इसका भाई, तो उसके घर वाले मतलब मुस्लिम वाले जो घर इसके घर आ गए और इसकी मम्मी पापा सबको मार दिए, मतलब महिलाओं को हाथ खा दी पूरा ना, इतना मारे, बहुत ज़्यादा मारे। फिर उसके बाद दंगा फैल गया, ये लोग फिर ले के आए, मतलब फिर ये लोग आए, मतलब सब के सब, इसका ये भी आया, और जब हो रहा था हाथापाई तो ऐसी पड़ता है उसको, मर जाता है। फिर पुलिस आती, मतलब ऐसा बोलते हैं पुलिस वाले, मैं बात भैया से बात कर रहा था, हम लोग वहाँ पे गए हैं उसके बाद भी सुन नहीं रहे हैं। अब हम अपनी जान बचाएं कि क्या करें, कैसे इतना दंगा फैल गया था हिंदू मुस्लिम का। हाँ ठीक है, अब यही होता है आपका डिसीजन मेकिंग, पूछता है इंटरव्यू में, दंगे फैल गए, आप किसको बचाओगे, खुद को पहले बचाओगे कि वहाँ पे क्या करोगे। ठीक है, तो वैसे ही होता है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अगला 28 नवंबर से 19 दिसंबर 2023। तो मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिए जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां संचालित करना। देखिए छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे ना तो याद रखना उसमें इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है जी, कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज तरह पढ़ना है आपको, इंग्लिश में नहीं होगा, कुछ भी याद रखिएगा, हिंदी में भी नहीं होगा भैया, वही चीज पढ़ना है आपको। एक पहला था, एक तो पढ़े होगा सब्जेक्ट था मोर छत्तीसगढ़, एक साल आया था बंद हो गया, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ही जी, पढ़े हो कभी मोर छत्तीसगढ़ एक सब्जेक्ट था, जुड़ा था स्कूल में, नहीं अलग सब्जेक्ट, मतलब वो मान्य नहीं था वहाँ से, वो क्या था ना ऑप्शनल था, मतलब एक्स्ट्रा स्कूल द्वारा दिया था जैसा, मतलब ये नहीं था कि उसका एग्जाम होता था बोर्ड वालों, कभी नहीं था, ठीक है। तो 5वीं 6वीं में कुछ जैसा कुछ हुआ था कि मोर छत्तीसगढ़ नामक सब्जेक्ट जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन वो बोर्ड मतलब जो एग्जाम होते हैं उसमें मान्य नहीं था, वो लोकल मतलब जैसे मान लो कोई 4वीं में है, 3री में है या 6वीं में है, तो जो बोर्ड नहीं होता उसको पढ़ाते थे हम लोग, करते थे ऐसा। जैसे हम लोग कहता है शिशु मंदिर में एक होता है सदाचार, पढ़े होगे संस्कृत सदाचार वाला, तो अब ये तो मतलब ये तो हम पढ़ते नहीं ना, हम जैसे हम मान लो 5वीं पढ़ रहा हूँ तो बोर्ड छोड़ दूँगा सदाचार में, ये तो वहाँ का एक सदाचार सिखाने वाला होता है ना, वैसी राज बुक था वहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए। पता है ना सदाचार क्या होता है जी, शिशु मंदिर वाले जानते होंगे, बाकी ऐसी में नहीं पढ़ाते उसको। मलेरिया संवेदी बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में, तो मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिए जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां संचालित करना। बस्तर संभाग के 30 विकास खंडों के 2297 गांवों में 15.92 लाख लोगों को मलेरिया जांच का लक्ष्य। ये काम का नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है। डेट याद कर लेना, डेट पूछ सकता है तो 28 से 19 नवंबर 2023, कितना डेट याद रखोगे, ऐसा हो गया नहीं, करेंट में डेट ही डेट है। चलो चर्चित पुस्तक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करो,
समझ में? पूछता है क्वेश्चन प्री में। चलो याद रखना, भी याद करते हैं इसको। तो पहला है हमारा रुद्र नारायण पाणिग्राही, इसकी बुक है चेंद्रू द बॉयज एंड द टाइगर। पता है ना टाइगर बॉय किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का चेंद्रू, ठीक है। पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था इसने, छत्तीसगढ़, हाँ हाँ, चेंद्रू मंडावी ये गया था। तो ये लिखा नहीं इसको, ये इस बुक का क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। याद रखना रुद्र नारायण। तो याद रखिए चंद्रू द बॉयज एंड द टाइगर, याद रखिएगा इसको। कमलेश कमल, ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग। तो याद रखना कमलेश कमल, ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग, ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग। याद करिए, पूछूंगा पूरा बुक ना, ठीक है। तो ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग याद रखिए कौन है, तो कमलेश कमल। डॉक्टर अंजलि कुमारी, बात बस्तर की। तो कनेक्ट कैसे करते हैं, देखो अंजलि याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी वाटरफॉल हैं, जल अधिक कहाँ है, बस्तर में। तो किसकी बात करते हैं लोग, बस्तर के। या दिमाग में रखना, आपकी सहेली है कोई अंजलि नाम की, वो दिन भर बस्तर घूम के आई थी, दिन भर पका दी है बस्तर की बात करते करके, नहीं ये ठीक है, ठीक है। तो कोई है सहेली समझ लेना अंजलि, वो इतना पकाती है दिन भर बस्तर के बारे में, बस्तर ऐसा है, बस्तर वैसा है, बस्तर घूम के आई तो, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, भूलोगे नहीं। भोला पठार पर्रेगुड़ा, क्या है नाम इसका। तो याद रखना भोला। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ कैलाश, तो कैलाश में कौन बैठता है, शंकर भगवान, तो भोले। तो भोला बस दिमाग में रखिएगा कि भोला छत्तीसगढ़ का कैलाश, बुक लिखा है ना, ठीक है। तो भोला कैलाश लिखेगा। पीसी लाल यादव, इसके बारे में बताया था ना, पीसी लाल पढ़े थे हम लोग, याद करो। तो पीसी लाल यादव, लोकमानस की महानदी झिरिये, छत्तीसगढ़ का लोक जीवन और आत्मकथा। इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है इसको, कैसे ट्रिक बना इसका, ठीक है। लोकमानस की महानदी झिरिये, छत्तीसगढ़ का लोक जीवन और राम कथा। हाँ, तो याद रखिएगा कि पीसी लाल जो है, पीसी मतलब मैं बताया था पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर में किसके लिए बारे में लिखते हैं, तो अपने जीवन के बारे में कथा लिखते हैं, राम कथा, और महानदी के बारे में लिख रहे हैं, या महानदी के तट पे लिख रहे हैं बोल देना, ठीक है। यहाँ बहुत सारे होते हैं ना, रावी तट पे ये मिला, ठीक है, वो तट पे ये मिला, तो ये मतलब याद रखना चाहिए, कुछ भी तरीके से करो याद रखो। तो पीसी याद रखना, लोक जीवन राम कथा पर दिमाग में रखो। देखो इतना जरूरत नहीं याद करने का, अगर देगा तो पूरा देगा, अगर इसको पकड़ लिए तो पकड़ लोगे, लिखना थोड़ी ना है आपको ऑप्शन निकालना है, ठीक है। तो पीसी लाल यादव याद रखना, लोक जीवन और रामकथा। पूषण कुमार, तो पूषण कुमार याद रखना, चिगबिगरी छत्तीसगढ़ गीत संग्रह, क्या कहना, चिगबिगरी। तो पूषण कुमार याद रखिए चिगबिगरी, ठीक है। तो पुष की रात में चमक रहे हैं, ठीक है, तो तारे चमकते हैं, चिगबिगी चमकते हैं, याद रखना कौन, पुष की रात में, तो पूषण याद करना, ठीक है। डॉक्टर हेम यदु, इसकी एक और बुक है, अभी राम वनगमन पथमार्ग में हुआ था, कौन सा बुक है, ये देख लेना ना, ये काम का है, उसमें भी रामगन पथ में एक बुक है, तो क्या बुक का नाम है इसका, रामायण कुछ है, देख लेना एक बार, सर्च मारो तो उसको बुक का नाम, तो हेमू यदु सर्च मारी यहाँ पे लिख लेना, उसको बुक का नाम यहाँ पे लिख लो, उसको भी लिख लो, सर्च मारो ना, उसको लिखवाई देता हूँ। क्या दिया, क्या है, मार्ग, उतना ही दिया है, राम वनगमन पथ मार्ग लिख लो, राम वन गमन पथ, इसको भी याद रखिएगा ना, राम वन गमन पथ। तो ओ लिपि का रहस्यमय खोज, इसकी बुक का नाम था
ओम लिपि की रहस्यमयी खोज। तो हेमू यदु के बारे में याद करिए, दो बुक, एक है राम वनगमन जहां पे उनको ओम लिपि की रहस्य खोज मिल गया। ठीक है, तो हेमू यदु ऐसे कर लेना कि हेमू यदु याद रखिएगा कि राम वन पथ मार्ग में निकला और क्या खोज किया, तो ओम लिपि के रहस्य का खोज किया, ऐसे कर लेना। ठीक है, हेमू यदु। फिर आते हैं अमरनाथ त्यागी। तो अमरनाथ, अमरनाथ याद है छत्तीसगढ़ रामायण, तो छत्तीसगढ़ रामायण लिख के अमर हो गया त्यागी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ रामायण लिख के अमर हो गया अमरनाथ, त्यागी अमर हो गया, ऐसे कर लेना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ रामायण लिख के अमर, त्यागी मतलब अमर क्या हो गया। ठीक, चलो अरविंद कृष्ण मल्होत्रा होगा क्या जी, ये महरोत्रा, ये भी होता है। अरविंद कृष्ण महरोत्रा, ट्रेजरर ऑफ पिंगी बैंक। विनोद कुमार शुक्ला की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये जो ट्रेजरर ऑफ पिंगी जो बैंक है वो एक्चुअली विनोद कुमार शुक्ला की कविता है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है ये अरविंद कृष्ण मल्होत्रा ने, मेहरोत्रा। तो अरविंद ने किया ट्रेजर ऑफ पिंगी बैंक, ट्रेजरर ऑफ पिंगी बैंक। सविता पाठक, सविता पाठक भाखा के अंजोर सॉरी भाखा के अंजोर गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। तो याद रखिएगा सविता पाठक भाखा के अंजोर। अनिल शुक्ला, अनिल शुक्ला का याद रखिएगा कि अनिल आखर आखर ढाई आखर। तो अनिल आखर आखर ढाई, कैसे याद करोगे इसको, आखर आखर ढाई आखर क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा अनिल शुक्ला का है आखर आखर ढाई आखर। तो अनिल बोलता है आखर आखर ढाई आखर, याद रखना। दो अनिल शुक्ला, एक और अनिल शुक्ला है अपना शहर बनेगा लोग, हाँ अपना शहर बेगाने लोग, सॉरी बनेगा लिख दिया था। अनिल शुक्ला फिर लिखता है अपना शहर बनेगा बेगाने लोग, अपना शहर बेगाने लोग, सॉरी अपना शहर बेगाने लोग। अनिल शुक्ला दो याद रखिएगा, आखर आखर ढाई आखर। तो ये बोलता है अनिल शुक्ला आखर आखर ढाई आखर और अपना शहर बनेगा, सॉरी अपना शहर बेगाने लोग, अपना शहर बेगाने लोग। अनिल शुक्ला याद रखना आखर आखर ढाई आखर। तो ढाई आखर याद रखना शुक्ला जी। ठीक है, शुक्ला अनिल शुक्ला। BKS रे, तो BKS रे क्या लिखा है, डॉटर्स ऑफ रिलीजियंस, क्या लिखा है, रिजिलाइंस, क्या लिखा है, रिजिलियंस। ठीक, क्या होता है मतलब उसका हिंदी में, बताओ जी। चलो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, नाम बस याद कर लो। रामेश्वर शर्मा, छत्तीसगढ़ी काव्य एवं विंगम दृष्टि। तो रामेश्वर शर्मा का याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी काव्य एवं विंगम दृष्टि। भगवान जयसी, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म, राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद द्वारा विमोचन किया था इसका। तो भगवान जैसे क्या है, द बर्ड्स इन द स्टॉर्म। तो याद रखिए द बर्ड्स, तो भगवान के मंदिर जाते हो पक्षियां उड़ते रहती है, उड़ते हैं ना जी। आप देखो जितने सारे क्या बोलते हैं, कबूतर हो गया और भी कुछ कुछ। तो द बर्ड्स, बर्ड्स दिमाग में रखना, जरूरत नहीं सब याद करो, एक पकड़ोगे तो बन जाता है। भगवान के मंदिर गए, हम जहाँ जय करते हैं, भगवान की जय किए तो पक्षी उड़ना शुरू हो गया, ऐसे याद करना। भगवान का हम जय कर रहे हैं, वहाँ पे क्या पक्षी उड़ रहे हैं, तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। और है नहीं है, चलो फिर से आते हैं। रुद्रनारायण बताया था क्या होगा, रुद्रनारायण पानीग्रही। तो पानीग्रही याद रखना, पानीग्रही क्या होता है, चंद्रू। ठीक है, तो चंद्रू याद रखना, द बॉयज इज इन द बस टाइगर। ठीक है, कमलेश, कमल याद रखना, कमलेश क्या किया, ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग। तो यहां पे याद रखना ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग, तो प्रेम और जंग में जायज है। ठीक है, तो कमलेश का दिमाग में रखिएगा ऑपरेशन बस्तर, ये चलाया था कमलेश ने। ठीक है, प्रेम और जंग के लिए ऑपरेशन कमल। ठीक है, ऑपरेशन बस्तर। डॉक्टर अंजलि कुमारी, तो अंजलि बताया था मैं, क्या कहा था अंजलि के बारे में, तो बस्तर कितना पकाती है, सही थोड़ी ना आप लोग की, बहन वन मत हो भैया फिर बोलोगे। ठीक है, तो अंजलि दिमाग में रखिएगा, बस्तर के बाद पकाती है बहुत। भोला, कैलाश
छत्तीसगढ़ कैलाश। पीसी क्या करेगा? पीसी लोक जीवन, मतलब लोक जीवन और राम कथा। महानदी भी दिमाग में। पूसन बताया था, पूस की रात में क्या होता है? चंद्रमा होता है, चांदनी आती है तो चिकबिगरी करती है, ठीक है। हेमू यदु बताया था क्या? राम वन गमन पथ है तो रास्ते में क्या मिलेगा उसको? रहस्य खोज मिलेगा। किसका? ओम लिपि का रहस्य खोज, ठीक है। अमरनाथ त्यागी, तो अमर हो गया, क्यों अमर हो गया? ये छत्तीसगढ़ के रामायण को लिख के अमर हो गया है, ठीक है, तो अमर हो गया। अरविंद कुमार मल्होत्रा, तो अरविंद याद रखिए ट्रेजरर ऑफ पिग्गी बैंक अरविंद। सविता पाठक भाखा के अंजोर, इसको नहीं बताया था क्या? तो सविता पाठक याद रखिएगा भाखा के अंजोर, तो भाखा के अंजोर, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि सविता की जो भाखा मतलब जो बोल होते हैं वो बहुत अच्छी है, ठीक है। भाखा किसकी अच्छी है? तो सविता। तो याद रखिएगा भाखा किसकी अच्छी? सविता का, याद रखना। अनिल शुक्ला बताया था आपको मैं, एक अनिल शुक्ला याद रखना, अपना शहर बेगाने लोग, और एक अनिल शुक्ला में क्या देखा और क्या था उसका? आखर आखर ढाई आखर, ठीक है, आखर आखर ढाई आखर और अपने शहर बेगाने लोग, ठीक है। तो बी के एसरे डॉटर्स ऑफ देख लेना, ठीक है। रामेश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ी काव्य एवं विंगम दृष्टि, छत्तीसगढ़ी काव्य एवं विंगम दृष्टि रामेश्वर शर्मा। भगवान क्या था? भगवान क्या होता है? पक्षी उड़ते हैं, हाँ। चलो कौन बताएगा? हो गया जी। इसमें और कुछ बचा होगा ना? बहुत सारा बच गया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ना बाद में, ठीक है। पहुंच गया होगा आपके पास, इसको याद कराता हूं, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछूं? बताइए। हो गया? हो कॉन्फिडेंस? हाँ, बना पाओगे नहीं पाओगे? क्यों जी? थोड़ा बहुत आप लोग हो गया कोशिश। चलो बताओ, कमलेश कमल का क्या है? बताओ जी। हाँ, प्रेम और जंग, ठीक। अगला आ जाओ, बताओ जी। रुद्र नारायण पाणिग्रही, आप याद रखना प्रेम और जंग कौन करता है? तो कमलेश करता है, दिमाग के पास रखना। प्रेम और जंग। पाणिग्रही का क्या था? तो टाइगर, ठीक है। अगला बताओ, अमरनाथ त्यागी, छत्तीसगढ़ी रामायण, ठीक है। रामेश्वर शर्मा, ये याद नहीं होगा। छत्तीसगढ़ी काव्य, छत्तीसगढ़ी काव्य कुछ दिया हुआ है, एक विंगट दृष्टि, ठीक है। रामेश्वर शर्मा। अनिल शुक्ला बताओ तो। अपने शहर बेगाने लोग, ठीक, अपने बेगाने लोग, ठीक है। आप बताइए अरविंद कुमार, इसको कैसे याद करोगे? पिग्गी बैंक के अध्यक्ष हैं यार, लेना आप सिंपल दिमाग है ना। अरविंद कौन है? बैंक में काम करता है, कौन सा बैंक? तो पिग्गी बैंक, बाकी छोड़ देना सब चीज। तो पिग्गी बैंक अरविंद, ठीक है। अरविंद केजरीवाल कहीं से कनेक्ट कर लेना, पिग्गी बैंक, ठीक है। हाँ, जेल में भी बाहर है। सविता पाठक क्या होगा? भाखा के अंजोर, वेरी गुड। फिर आप आ जाओ, हेमू यदु बताइए। हेमू यदु, हाँ हाँ बोलो बोलो। पहले तो बताओ रामवन गमन पथ, और क्या तो क्या? लिपि का, ओम लिपि का रहस्यमय खोज, हो तो गया। भोला, छत्तीसगढ़ का कैलाश,
ओके, देखो याद हो गया। आप लोग हुआ जी याद? नहीं नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ऊपर में। बस्तरिया बियर, सल्फी का रस। हल्बी का नाम है सल्फी, गोंडी नाम है गोरमा। इस रस को मिट्टी के पात्र में एकत्रित किया जाता है। ठीक है। मैं बस्तर में ना, गवर्नमेंट वाला था ना, गवर्नमेंट वाला जो होता है योजना होता है ना, उससे पढ़ाता था वहाँ बस्तर में। एक साल पढ़ाया हूँ वहाँ पे। ठीक है। तो कई लोग बोलते थे सी, एक बार पिया था सल्फी। वो लोग मतलब एक्चुअली ना वहाँ पे सल्फी जाओगे ना, कुछ नहीं होता जी, इससे नशा होता कुछ नहीं रहता, उसमें फालतू बोलते हैं। हाँ, सल्फी निकलता है, तुरंत निकाल के देते हैं उसको। ठीक है, तुरंत उसको निकालते हैं, जाके पता करोगे। बाजार होता है मार्केट ना, तो मार्केट में पूरा मिलता है सल्फी, हर मार्केट में, बाजार में। ठीक है, चीटी मिलेगा। कैसे खा लेते हैं दोस्तों में। अब वो भी जिंदा चीटी बिकता है ना, चटनी बनाते हैं जी इसको। मैं तो जिंदा देखा था। जिंदा नहीं खाते हैं, हाँ जिंदा नहीं खाते, उसको खाते हैं चटनी बना के, लेकिन बिकता जिंदा है बोल रहा हूँ। मैं गया तो देखा ना, जिंदा था। बोला सारे देते हैं ना लोग, कुछ होते होंगे या मार देते होंगे, क्या पता। मैं लिया नहीं, मैं देखा हूँ बेचते हुए। अब देते कैसे हैं मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, रेड वाला। ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझ लो। मतलब सुना वैसा कि जहाँ भी आपको चीटी उटी मुझसे मिलता है ना, तो शक्कर दिया करो उनको, बोलते हैं बहुत शुभ होता है, सब मैं सुना हूँ। मतलब जैसे वही चीटी को ना, इससे नॉर्मल चीटी नहीं तो आ जाएगा ऐसे भी। तो जो वो रेड चीटी होता है ना, तो जहाँ पे मतलब होगा कभी कुछ होना है, तो जहाँ पे चीटी डाल दे वो डाल दो, शक्कर को डाल दिया करो पेड़ के नीचे में, चीटी होंगे तो। आटा में तो उसमें क्या होता है, ये लोग तो किए हो, आता है। अच्छा, हो गया, पढ़े वो पढ़े, थक गए हो गए। चलिए बाकी को पढ़ लेना। ठीक है, इसमें देखिए ना क्या क्या और है, तो कुछ है, ज़्यादा है नहीं होगा, पढ़ लेने से वही वही होगा जी। रिपीट पढ़ा सकती हूँ आपको मैं। हाँ, मैं इसको भी आपको पढ़ा दूंगा एक दिन, ऐसे जो बच्चा रहेगा ना, तो जो हाँ आधा घंटे उसको पढ़ा दूंगा, करा दूंगा, टेंशन मत लो इसको मैं।